संत रविदास जी ने कहा था, सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा। आज हम आपको ऐसे ऐसे छुपे रहस्य बताएंगे पूरे वर्ल्ड के, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके संग आज शेयर करेंगे। आज लास्ट लाइव सेशन है हमारा, आज 25 सितंबर है, तो आज हम लास्ट लाइव सेशन कर रहे हैं वाला। तो आज बहुत चीज़ें बताएंगे। बाकी व्यूज़ तो अच्छे जा रहे हैं हमारी, ऐसी बात नहीं है। एक वीडियो हमारी 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार लोग तो देख रहे हैं। अभी तो स्टार्टिंग था, हमने 1-1.5 महीने हुआ है हमें काम करते हुए। अभी ज़्यादा टाइम भी हमें हुआ नहीं है कि हमें बड़े सालों से 10-12 साल से हम कर रहे हो, जैसे अभिषेक सिंघल जी और अर्पित सिंघल जी 12 साल से कर रहे हैं। तो हमें तो अभी 1-1.5 महीना हुआ, तो 1-1.5 महीने के हिसाब से आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मतलब 12 से 13 हज़ार घंटे तक आप लोगों ने देखा पूरा वीडियो को। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और काफ़ी सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, रेगुलर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आज बहुत सारे रहस्य आपसे खोलने वाले हैं छुपे हुए इस पूरे वर्ल्ड के, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तक वो नॉलेज पहुंच गई तो आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि सच में ईश्वर सत्य है या साइंस सत्य है। ये सारी चीज़ें आपको खुद पता चल जाएगी। आज हमारा लास्ट लाइव सेशन है, लास्ट लाइव सेशन है, तो आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लाइव सेशन होने वाला है। क्योंकि आज मैं वर्ल्ड की वो पूरी इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर कर दूंगा, ऐसी ऐसी बातें शेयर कर दूंगा कि आप लोगों को लगेगा कि सच में लगेगा कि हाँ यार ये सारी चीज़ें छुपाई गई है। और जो भी चीज़ आपसे मैं शेयर करूँगा, आप लोग कितना मर्जी उसको यूट्यूब, गूगल, विकिपीडिया, किसी भी सोशल मीडिया की साइट में ढूंढो, आपको मिलेगा नहीं। वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं बिल्कुल भी। आप लोग जितना ढूंढना चाहे ढूंढ सकते हो, चाहे आप गूगल पे ढूंढो, चाहे आप यूट्यूब पे ढूंढो, चाहे विकिपीडिया या किसी नॉवल या किसी राइटिंग उस पर। क्योंकि जो छुपे हुए रहस्य ना, ये कभी भी सामने नहीं आते, ना सोशल मीडिया पे ये सामने आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि अगर ये चीज़ें खुल के आने लग गई तो आप लोग सब फिर अच्छे बन जाओगे, अमीर भी बन जाओगे, आपके लिए कोई पैसा कमाना बड़ी बात नहीं रह जाएगा। तो सारी छुपे हुए रहस्य है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जो मैं बताता हूँ आपको, सच जो है, स्टार्ट करते हैं। सच जो ये है वो ये है कि ईश्वर ने किसी भी इंसान को गरीब नहीं बनाया। ये हमारी सोच है। ईश्वर ने कभी भी किसी भी इंसान को गरीब नहीं बनाया। ईश्वर ने सब कुछ, आपकी करनी भरनी, आपके सारी चीज़ें आपके हाथ में छोड़ी हुई है। ईश्वर का हाथ कभी भी देख लेना आप, ऐसे होता है, एकदम ऐसे। इसका मतलब होता है कि आप लोग जो कहोगे, जिस चीज़ में कहोगे, उस चीज़ में ईश्वर आपके साथ खुश है और ईश्वर आपको उस चीज़ का आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है, समझ नहीं पाते। हम लोग आज तक, हमें किसी ने सिखाया नहीं, ना हमारे स्कूल में ये चीज़ें सिखाई गई, ना हमें कभी किसी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें सिखाई गई। तो दोस्तों आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ आपको कभी भी ना सोशल मीडिया में मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे को जो ज्ञान मिलता है वेव्स के थ्रू मिलता है, अर्धचंद्र के थ्रू, जो अर्धचंद्र अंदर है। अब काफ़ी सारे सुप्रीम बन रहे हैं, वो दिखाते हैं उल्टे सीधे अर्धचंद्र, वो दिखाते रहे, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लास्ट लाइव सेशन है दोस्तों। आज जो है, आज आपको आपके जीवन का महत्व पता चल जाएगा कि सच में आपके जीवन का महत्व क्या है और हमारा इस पृथ्वी पे जन्म हुआ किस लिए है। और हम लोग क्यों ऐसे पीछे रह जाते हैं, जॉब ढूंढते हैं, जॉब नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं पैसों से। आजकल आप देख रहे हो जगह जगह में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो वो आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ने कभी ये नियम नहीं बनाया कि आप लोग आत्महत्या करो। भगवान ने विधि का विधान और सिस्टम बनाया है, लेकिन उस विधि के विधान और उस सिस्टम को इस साइंटिस्टों ने, इन बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, इस इंटेलिजेंट रिच जितने भी है, रिच पीपल ऑफ द वर्ल्ड, इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द जो वर्ल्ड है, इन्होंने आप लोगों से छुपा रखा है पिछले हजारों साल से। हजारों साल से दोस्तों, 1-2 साल से नहीं कह रहा कि 2-4-5 साल से छुपा रखा है, पिछले हजारों साल से छुपा रखा है। आप ही क्रिकेटर बन सकते हो, आप ही बॉलीवुड के हीरो बन सकते हो, आप ही डॉक्टर बन सकते हो, आप ही हर चीज़ बन सकते हो और बहुत ईजी वे में भी बन सकते हो। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा नसीब साथ नहीं दे रहा, हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही, हमें मौका नहीं मिलता। हम बैट बॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, हम बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं मिलता। अब वो मौका कैसे मिलेगा दोस्तों? उसी रहस्य को आपने जानना है कि वो मौका मिलेगा कैसे। अगर जिस दिन आपने ये मौका कैसे मिलेगा, इस रहस्य को जान लिया, ये जो छुपा हुआ रहस्य है, उसके बाद आप ही सब कुछ हो। आप ही हीरो हो, आप ही अभिषेक सिंघल हो प्रेडिक्शन देखने वाले, आप ही बड़े से बड़े नेता हो, आप ही बड़े से बड़े मंत्री हो, आप ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, आप ही बड़े से बड़े बिल्डर हो, जो भी हो आप ही हो दोस्तों। भगवान ने कभी भी किसी भी गरीब में और कभी भी किसी अमीर में कोई भी डिफरेंट नहीं बनाया। अगर अमीर भी कोई बनता है ना, इतना बड़ा बिल्डर बन जाता है, इतने बड़े पैसों वाले बन जाते हैं कि आज एक आम इंसान एक मकान नहीं बना पाता अपना। 15 से 20-25 लाख का एक मकान नहीं बना सकता एक आम इंसान, उसको पूरी ज़िंदगी उसकी बीत जाती है, नहीं बना सकता। लेकिन एक इंसान वही है, वो लाखों फ्लैट बना रहा है, हज़ारों फ्लैट बना रहा है और बेच रहा है। कैसे? कभी आप लोगों ने कोशिश करी कि ऐसा इसने क्या करा? हमें क्या सिखा दिया जाता है कि पैसों से पैसा बनता है, तो उसके पास पैसे थे तो उसने कर लिया। अगर उसके पास पैसे थे तो क्या धीरू भाई अंबानी के पास पैसे थे? उन्होंने भी तो पेट्रोल डाला है, रेल उसमें पेट्रोल पंप पे जाके जॉब करी है, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री जिसके बारे में आपने सुना है कि वो चाय बेचते थे,
तो वो चाय बेच के प्रधानमंत्री कैसे बन गए? कभी आपने इस रहस्य को समझा, सोचा? एक बड़े से बड़ा आईपीएस अफसर, एक बड़े से बड़ा आईए अफसर वो प्रधानमंत्री नहीं बनता। एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, जैसे समझ लो बड़े सारे टाटा हो गए, अंबानी हो गए, जितने भी हैं, तो ये बड़े से बड़े बिजनेसमैन, इन्होंने अपनी कंपनी को 1-1 लाख से 25-25 हज़ार से स्टार्ट करके आज खरबों में, वर्ल्ड में 7वें 4थे नंबर पे नाम आ रहा है उनका, कि रिच में 7वें नंबर पे, 4थे नंबर पे, ऐसे कुछ नाम आ रहा है। लेकिन उनको देश चलाने के लिए नहीं मिल रहा। यानी कि एक इंटेलिजेंट जो अपनी कंपनी को इतना ऊंचा ले जा सकता है, तो वो देश को भी आगे ले जा सकता है अपनी माइंड पावर से। उसने अपने बिजनेस में भी तो माइंड लगाया होगा ना दोस्तों, अपने बिजनेस में माइंड लगाया होगा, तभी तो उसका बिजनेस इतना ऊपर गया। तो वो देश को चलाने में भी तो माइंड लगा सकता है। तो ये है। तो दोस्तों उनको क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, दैविक शक्तियाँ होती है, वही प्रधानमंत्री बनता है, वही मंत्री बनता है, वही सब कुछ बनता है। जब तक आपको दैविक शक्तियों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि हम लोग हर चीज़ है ना अपनी किस्मत पर डाल देते हैं कि यार हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही, हमारा लक साथ नहीं दे रहा, हमने इतने पैसे भी लगा दिए लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाए, हमने इतनी मॉडलिंग भी करी लेकिन हम हीरो नहीं बन पाए, हमने इतनी बचपन से लेकर बैट बॉल खेला लेकिन कभी बैट्समैन नहीं बन पाए। ये हम लोग प्रॉब्लम हमारे जीवन में हमेशा रहती है। हर एक इंसान बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई मिस वर्ल्ड बनना चाहता है, तो बहुत चीज़ें हैं, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी है। तो भगवान ने कहा है हर इंसान मेरे लिए बराबर है। अगर ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, इस पृथ्वी लोक को बनाया है, तो इसकी जिम्मेदारी भी ईश्वर ने ली है। हम लोग क्या करते हैं, किस्मत से अपने लड़ने लग जाते हैं कि हमारी किस्मत नहीं चल रही, और हम हार जाते हैं। हार के एंड में क्या कर रहे हैं आजकल? आत्महत्या कर रहे हैं। तो दोस्तों भगवान ने हाथ यूं रखा है, अगर हम आत्महत्या का सोचते रहेंगे ना, भगवान कहेंगे बच्चा देख हमने तेरे को हाथ ऐसे आशीर्वाद दे रखा है, तूने जो करना है कर, तू जो सोचेगा वो ही होगा, लेकिन नियंत्रण प्रयास तुम्हें करना है। नियंत्रण प्रयास किसे करना है? जो सुन रहा है उस चीज को, यानी कि समझ रहा है, यानी कि वो चाहता है कि मेरे को ये बनना है, तो उसके लिए नियंत्रण प्रयास भगवान ने बोला है कि आप नियंत्रण प्रयास करते रहो, साथ में अच्छे कर्म करते रहो। अच्छे कर्म करते रहोगे, ऑटोमेटिकली अदृश्य दुनिया है जो आप लोगों को नहीं दिखती, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अदृश्य दुनिया आपको कभी भी नहीं दिखेगी, वो इन आंखों से नहीं दिखती, इन आंखों से आपको नहीं दिखेगी, वो तभी दिखेगी अदृश्य दुनिया जब आप अच्छा कर्म करोगे, साथ साथ में थोड़ा कुछ ध्यान वगैरह में बैठोगे, मेडिटेशन वगैरह में थोड़ा सा बैठोगे, और साथ में ईश्वर आपको जब आशीर्वाद दे देंगे, उसके बाद आपको अदृश्य दुनिया दिखेगी। और जब वो अदृश्य दुनिया आपको दिखेगी, या फिर आप मान लो कि अच्छे कर्म कर रहे हो, बाहर जाके अच्छे कर्म करते हो, गरीबों को दान पुण्य कर रहे हो, और सबको मतलब जो भी अच्छा कर्म आप कर सकते हो, जो भी अच्छाई कर सकते हो, आप कंटिन्यू अच्छाई कर रहे हो, तो वो अच्छाई आपको आगे बढ़ाती है। दोस्तों अच्छाई के बाद भगवान पावर्स देते हैं, और उस पावर्स के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो ईश्वर होते हैं वो पावर्स देके गायब हो जाते हैं। इन द सेंस आपके पास आएंगे, आज कलयुग है तो आज सामने ईश्वर नहीं आते, सपने में ईश्वर आते हैं। सपने में आके आपको प्रॉपर आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देके आपको समझा देते हैं कि, और आपको सब चीज़ बताते भी है ईश्वर कि ऐसे ऐसे बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे ये काम करना है, और ऐसे ऐसे करके आप आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद मौका भी ईश्वर ही दिलाते हैं, ईश्वर ही मौका दिलाते हैं, सारा काम ईश्वर नहीं करना होता है, ईश्वर सत्य है और कोई सत्य नहीं है। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि हमें पता कैसे चले, आज छुपे हुए रहस्य आपको हमने बताने बड़े सारे। तो छुपे हुए रहस्य के लिए जानने के लिए हम लोग पहले ये पता करेंगे कि हमें कैसे पता चले कि हमारी ईश्वर से बात हो रही है, या ईश्वर हमें कुछ सिखा रहे हैं, या ईश्वर को हम कैसे ढूंढें। हम लोग सिर्फ परेशान रहते हैं कि भगवान कभी मिलते तो है नहीं, हम मंदिर में भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान हमें मिलते तो है नहीं, ना हमसे बात करते भगवान। तो हम कैसे जान लें, हम कैसे जाने कि भगवान हमसे बात करते हैं, हमें आशीर्वाद देने आएंगे फ्यूचर में, या फिर हमारा भविष्य अच्छा होगा, सुधरेगा। तो हम लोग जाने कैसे? तो सबसे पहले तो इसको जानेंगे। दोस्तों होता क्या है, जब आप लोग अच्छे कर्म करते हो और अदृश्य दुनिया, जब ईश्वर आशीर्वाद आपको दे देता है, ईश्वर ऑर्डर दे देते हैं अदृश्य दुनिया को कि जाओ इस बच्चे का हाथ पकड़ो, इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम करा है, इसको हमें शक्तियाँ देनी है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे किससे बढ़ जाएगा? साथ साथ ध्यान में भी बैठना है थोड़ा बहुत, और साथ साथ अच्छे कर्म भी करने हैं। तो उसके बाद फिर भगवान आशीर्वाद देंगे आपको सपने में आके, सपने में आके आपको प्रॉपर भगवान के दर्शन होंगे। जैसे आप फोटो में देखते हो, मंदिर में जाके ईश्वर को देखते हो, प्रॉपर आपको सपने में आके उस चीज़ के दर्शन होंगे। सभी भगवान जो आपको आशीर्वाद देंगे, आप जिस भी भगवान को याद करोगे, जिसके भी याद करोगे मन में, वो भगवान आके आपको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देने के बाद आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों को फेसबुक वगैरह में हर जगह एक साइन दिखाया जाता है। साइन इन द सेंस एक ऐसा अंगूठा दिखाया जाता है ऐसे करके, आपने देखा होगा। हम थंब एक ऐसे थंब करते हैं कि कोई भी अच्छी बात लगती है तो हम ऐसे लाइक करने के लिए थंब करते हैं, ऐसे लाइक का भी वही निशान होता है। तो दोस्तों ये निशान इसीलिए आया है क्योंकि ईश्वर जब आपको आशीर्वाद देंगे, जब आपकी शक्तियाँ जागृत करेंगे, तो आपको ईश्वर अपने सिर्फ हाथ का, ईश्वर अपने हाथ का सिर्फ इतना सा हिस्सा दिखाएगा, इतना सा हिस्सा, यानी कि हाथ जो है, ये जो हाथ है इसका इतना सा हिस्सा आपको
ईश्वर दिखाएंगे, और वो जो दिखाएंगे ईश्वर वो ब्लू कलर का होगा, जैसे भोलेनाथ जी का और उनका कलर्स होता है, जैसे विष्णु भगवान जी का नीले कलर का वो आशीर्वाद होगा, नीले कलर का हाथ होगा, ईश्वर का हाथ होगा नीले कलर का। देख लो मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग देखते हैं ना नील होता है जिससे कपड़े धोते हैं, उस टाइप का नीला हाथ होगा एकदम। और वो सिर्फ इतना ही आएगा, पूरा हाथ नहीं आएगा, सिर्फ इतना आगे का स्टेप आएगा, इतने हाथ। और आपको ऐसे आपके अंदर दिखेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में जगह जगह में हम लोग क्या करते हैं, एक आधी LCD लेके लगा लेते हैं घर पे। क्या कभी आपने इसका महत्व सोचा कि हम LCD में सब कुछ कैसे देख रहे हैं? ये इंसान ने कैसे सोचा और कैसे बनाया? इंसान को पहले LCD में आपको बताता हूँ, आपके हर एक के शरीर में एक LCD है दोस्तों, जिसका आपको जानना जरूरी है, जो छुपा हुआ रहस्य है। आपके हर एक के पास एक LCD है। LCD इन द सेंस ये, इसको हम कहते हैं LCD। ये आप देखो, ये जो ऐसे पूरा है, ये पूरा एक शेप जो है एक LCD की शेप में है। ये जो हमारा मत्था होता है ये एकदम LCD की शेप में है। तो ईश्वर ने क्या करा, जब इंसानों को ऐसे दिखे तो इंसानों ने ये चीज़ सोची कि भगवान जब आप मेरे को यहाँ अंदर दिख सकते हो, यानी कि ये हमारी LCD हो गई एक तरीके से। ये जो हमारा माइंड है, ये वाला इतना हिस्सा, ये हमारी एक LCD हो गई। तो भगवान इसके अंदर आपको दर्शन देते हैं। जब आप सोते हो या ध्यान में बैठते हो तो इस LCD के अंदर आपको दर्शन देते हैं, दिखते हैं, प्रॉपर आपको साइन देते हैं भगवान कि ये साइन है बच्चा, मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है। तो होता क्या है, जब आपको ये LCD जो ये आपकी काम करेगी, जब आपको भगवान आशीर्वाद देंगे तो आपको भगवान बता देंगे कि अब तेरा काम पूरा होगा आगे जाके उसके बाद आपको हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, लेकिन अगर भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो आपको कोई भी जीवन की ताकत, कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं छोड़ सकती, यानी कि पीछे नहीं ले जा सकती। वो हमेशा आपको आगे ही लेके जाएगी अगर ईश्वर ने एक बार आपको आशीर्वाद दे दिया। ये तो वो साइन जो है आपको ब्लू कलर का दिखेगा। ब्लू कलर का इन द सेंस भगवान शिव का हाथ दिखे या भगवान विष्णु जी का दिखे या ब्रह्मा जी का दिखे, जिसको भी आप भगवानों को याद करोगे ब्लू कलर का हाथ दिखेगा और एकदम से ऐसे आएगा और ऐसे LCD की तरह जैसे यहाँ से आएगा ऐसे और ऐसे करके चला जाएगा, यानी कि आपका पूरा प्रॉपर दिखेगा ऐसे कि आंख जब बंद होगी कि हाँ मेरे को कुछ ना कुछ दिखा है और भगवान का आशीर्वाद दिखा है, ये भगवान का ईश्वर का हाथ था। तो भगवान आज कलयुग है तो इसलिए भगवान सामने नहीं आते। पहले भगवान सतयुग वगैरह में सामने आके दर्शन देते थे, तो आजकल भगवान जो है सिर्फ सपने में ही आके दर्शन देते हैं। और सब कुछ ईश्वर ने सिखाया दोस्तों, सब कुछ ईश्वर ने। तो लोगों ने कहा कि भगवान जब आप हमें यहाँ दिखते हो अंदर, आप हमें ऐसे साइन दिखा देते हो, सब कुछ दिखा देते हो, तो ये चीज़ हम लोगों को हम ऐसा कुछ बना सकते हैं कि जिससे लोग भी इस चीज़ को देख पाए। तो भगवान लोगों ने सोचा कि ठीक है हम ऐसा एक टीवी बनाते हैं। लोगों ने इंटेलिजेंट थे, दिमाग लगाया, तो भगवान ने हर चीज़ की उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है ले तू टीवी बना ले, तू आशीर्वाद ले ले। तो ऐसे कर करके दोस्तों ये पूरी दुनिया आगे बढ़ी है, पूरी दुनिया ने ये चीज़ें बनाई है, ये जैसे भी बनाई है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं बन जाती, ये सारी चीज़ें ईश्वर बनाते हैं दोस्तों। तो ईश्वर ही सत्य है, साइंस वगैरह सब झूठी है, नकली है सब। और मैं तो प्रूव कर सकता हूँ दोस्तों, सामने आके प्रूव भी कर सकता हूँ। ये है तो अंगूठे का साइन का मैंने आपको पहला बता दिया है कि भगवान जो है सबसे पहले आपको अंगूठे का साइन दिखाते हैं। अंगूठे का साइन दिखाएगा ईश्वर आपको कि ये आपको पहला स्टेप है, ठीक है। और उसके बाद जब आप एकदम अच्छे होने लग जाओगे, अच्छे इन द सेंस कि आप बहुत अच्छा काम करने लग जाओगे, बहुत अच्छे हो जाओगे, और आप कंटिन्यूसली भगवान को याद करोगे, ध्यान में बैठोगे, अच्छे कर्म करते रहोगे, तो दोस्तों उसके बाद होगा क्या कि आपका जो दिमाग है वो ईश्वर का नाम पकड़ लेगा, ईश्वर का नाम पकड़ लेगा। यानी कि अगर आप राम राम का जाप कर रहे हो या आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, जो भी जाप कर रहे हो वो आपका पकड़ लेगा। आप लोगों ने देखा होगा आज अगर आप कोई गाना सुनते हो तो आपका मन करता है बार बार मैं एक ही यही गाना गाऊं। ऐसा होता है आपके साथ, हमारे सबके साथ होता है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो तो उसके बाद आपका मन करता है बार बार मैं यही काम करूं। अगर आप कोई वीडियो गेम भी खेलते हो तो आपको यही लगता है कि मैं बार बार यही वीडियो गेम खेलता रहूं, PUBG खेलता रहूं या टिकटॉक चलाता रहूं। तो वो क्या करते हैं, हमारा दिमाग पकड़ लेता है। तो ऐसे ही जब आप ईश्वर को याद करते रहोगे तो ईश्वर जो है आपका दिमाग में, जब आप पकड़ते रहोगे तो दिमाग पकड़ लेगा, और जब दिमाग पकड़ लेगा तो वो आपके अंदर की पूरी गंदगी साफ कर देगा। यानी कि आप बार बार उस चीज़ को रिपीट करते रहोगे। तो रिपीट करते रहोगे तो आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो अंदर से साफ हो जाएगा। उसके बाद ईश्वर आपके अंदर, फिर वो ईश्वर आपको शक्तियाँ देते हैं और सारी चीज़ें फिर ईश्वर करते हैं। ये है तो दोस्तों मेन चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा लास्ट लाइव सेशन है, तो इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। उसके बाद फिर आप अमीर भी बन सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। तो ये पैसा कमाना कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाहे एक झुग्गी वाला भी लड़का होगा ना, ईश्वर ने उसके लिए भी वही नियम बनाया है। तो आप लोग देख लो ना, गरीब से गरीब लड़का होता है, आज उनको देख लो, जो वो थी क्या कहते हैं, रेणुका थी, जिन्होंने अभी सिंगर बनी है, बॉलीवुड में सिंगर बन के आई है, वो पटरी पे वहाँ पर बैठी रहती थी। तो उन्होंने भी कुछ करा होगा, ध्यान वगैरह में बैठे होंगे, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, तो ऑटोमेटिकली सलमान खान जी और हिमेश रेशमिया जी पहुंचे और वो आ गई बॉलीवुड में। तो भगवान तो किसी को कहीं से भी उठा के बना सकता है, तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
तो सिर्फ सिस्टम होता है, एक विधि का विधान भगवान ने बना रखा है, उसको आपको जानना जरूरी है। अब आप कहोगे कि हमें रास्ता कैसे पता चलेगा, हम कैसे माने, भगवान हमें रास्ता कैसे दिखाएंगे कि हमें ये अच्छा काम करना है और ये ऐसे करना है। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, आपको अपनी अंतरात्मा को जानना है। अंतरात्मा यानी कि जैसे आपका मन होता है, जैसे आपका मन होता है, आपका मन जैसे आप कोई भी चीज़ पूछते हो अपने मन से तो आपको वो 100 तरीके के आंसर देता है। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी अंतरात्मा को जानना है। अंतरात्मा को जानने का मतलब कि आपकी जो अंतरात्मा है, जो आपकी धुन्नी से निकल के ऊपर तक आती है, पूरी एक आत्मा होती है अंदर से लेके पूरी, तो वो पूरी आपको एकदम साफ करनी है। उसके बाद आपकी अंतरात्मा आपसे बात करेगी इन द सेंस, जैसे आज हमसे मन बात करता है, जैसे हम पूछते हैं कि आज हमें ये काम करना है, तो मन हमारा 100 सॉल्यूशन निकाल के देता है। उसके कुछ गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं। उसके बाद जब आप ईश्वर से अटैच हो जाते हो, ईश्वर से जुड़ जाते हो, तो आपकी अंतरात्मा के थ्रू ईश्वर आपसे बात करते हैं। फिर आपको 100 आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि आपका मन इतना शांत हो जाएगा कि आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। अगर आप, मैं बता देता हूँ अच्छी कैसे लगेगी, इन द सेंस कि मोह माया से आप निकल जाओगे, पैसों की मोह माया नहीं रहेगी। आपको पैसा तो ऑटोमेटिकली आएगा, ईश्वर का आशीर्वाद आएगा, तो पैसा आना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पैसा आने के बाद भी आपकी मोह माया नहीं रहेगी इतनी जितनी रहती है, असुरों को रहती है, मानवों को नहीं रहेगी। ये तो शक्ति देने के बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप असुर बनना चाहते हो, असुरों के लिए यानी कि गलत उन शक्तियों को यूज़ करना चाहते हो या अच्छी जगह यूज़ करना चाहते हो। अगर अच्छी जगह यूज़ करोगे तो आप मानव की सृष्टि में जाओगे, और अगर गलत यूज़ करोगे शक्ति का तो आप दानव की उसमें जाओगे। तो दानव का जो है वो अंत बुरा ही होता है। जैसे देख लो आज जितने भी असुर है, कोरोना से सब धीरे धीरे करके जिन्होंने भी वो करा मर रहे हैं, वो कोरोना वायरस आ गया उनके लिए, तो जैसी करनी वैसी भरनी ही है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, आपकी अंतरात्मा आपसे बात करेगी। बात कैसे करेगी, आपकी जो अंतरात्मा है वो जैसे मन 10 आपको आंसर देता है, तो आपकी अंतरात्मा आपको सिर्फ एक आंसर देगी, एक आंसर, और वही आंसर सत्य निकलेगा, वही आपका सक्सेस का राज होगा। यानी कि आपने भगवान से पूछा, या आपने पूछा कि मेरे को ये काम करना है, इसका सॉल्यूशन दो, ये कैसे करूँ, इसको भगवान मैं ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, तो आप 4 चीज़ें सोचोगे ना, तो 4 में से एक आंसर आपको भगवान देते हैं। आपकी अंतरात्मा बोलेगी कि तू ये रास्ता पकड़ और ये रास्ता एकदम सच्चा है और इस रास्ते में तेरे को सक्सेस मिलेगी। तो फिर आपने वही रास्ता पकड़ना है। भगवान आपको सिर्फ रास्ता दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे ये रास्ता बच्चा ऐसे ऐसे करता रहे, उस रास्ते पे आप चलते रहोगे, करते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी मंजिल आपको भगवान दिला के छोड़ेगी। जो आपका रिजल्ट है, जो आपने सोचा हुआ है कि मुझे ये काम करना है और ऐसे बन के दिखाना है और मुझे इस काम को करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको वो सारी चीज़ें जो है आप उसको पालोगे। पाने का इन द सेंस आप अपने आगे बढ़ जाओगे कि जो आपका जो मेन काम था वो आप कर जाओगे। उसके बाद ये नहीं है, तो लोग आजकल क्या करते हैं, हर कोई अपनी किस्मत को वो बोलता रहता है कि मेरी किस्मत खराब है, भगवान हमारा साथ नहीं देते। तो दोस्तों ये तो असुरों ने सिस्टम बना रखा है कि भगवान हमारा साथ नहीं देते। असुरों ने ऐसी आज सृष्टि कर दी है, इतना ज़्यादा गंद कर दिया है कि लोगों के अंदर से भगवान का विश्वास हटाना बंद कर दिया है, कि कोई भगवान पर विश्वास ही ना करे। सबको लगे कि भगवान तो होते ही नहीं है, और जेन्युइनली बात है कि भगवान ही उनको बनाते हैं, उसके बाद वो असुर शक्तियों में चले जाते हैं। अब इन्होंने क्या कर रखा है, पूरा अपना साम्राज्य बना लिया है। साम्राज्य रविंद्र मन पूरा वर्ल्ड मिला पड़ा है एक दूसरे से, सारी गवर्नमेंट हो गई या जो भी है एक दूसरे से मिली हुई है, और ये सारे मिल के काम करते हैं। तो ये लोग 10% जो लोग हैं, 10% जो पीपल है इस पूरे वर्ल्ड के, वो इंटेलिजेंट है, उनको ईश्वर का आशीर्वाद है, तो दानव शक्तियों में चले जाते हैं। क्योंकि दानव शक्ति में जाने के बाद वो जल्दी पैसा कमा लेते हैं, लोगों को बहुत जल्दी हो जाती है पैसा कमाने की। तो मानव के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, मानव की सृष्टि में जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सारी कठिनाइयाँ भी आती है, तो आपको उस कठिनाइयों से भी लड़ना पड़ता है। और दानव की सृष्टि में जाओगे तो आप कुछ भी काम खोल सकते हो, जैसे कि ये लोग आशीर्वाद लेके तांत्रिक बाबा का काम खोल लेते हैं, या फिर गलत उसमें बिजनेस में पड़ जाते हैं, तो उनके काम सक्सेस हो जाते हैं। वो भगवान कराते थे, भगवान के लिए दानव मानव दोनों बराबर है ये। तो दोस्तों 10% जो पीपल है वो 90% लोगों को चलाते हैं पूरे वर्ल्ड के। 10% जो पीपल है ना, वो लोग दिमाग से तेज है, उन्होंने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रखा है, और वही आपको देखना, उन्हीं की बातें आपको अच्छी भी लगेगी, वही अच्छा लगेगा, और वो बिजनेस भी कर लेते हैं और बड़े बड़े हीरो वगैरह हर चीज़ बन जाते हैं। तो हर चीज़ बनना आपके हाथ में है, आपने सिर्फ सोचना है कि मुझे ये बनना है, ये करना है, और वो ईश्वर के साथ आपने मेडिटेशन करना है साथ में थोड़ा बहुत, और अच्छे कर्म करने हैं, उसके बाद आप लोग खुद वही बन जाते हो। ये है। तो दोस्तों छुपे रहस्य आज सारे आपसे खोल रहे हैं, लास्ट लाइव सेशन है ये, तो जितने भी छुपे रहस्य हम आपसे वो खोल रहे हैं। तो और आपको बता देते हैं, और आजकल वैसे ही आपने देखा होगा क्या कहते हैं, वायरस आ रहा है, जैसे मैंने आपको प्रेडिक्शन करके बताया था कि कोरोना वायरस के साथ साथ अब एक भगवा वायरस आ रखा है। आजकल देख लो बड़े सारे नेता मंत्री वगैरह मरे जा रहे हैं, न्यूज़ पे आ रहा है सब कुछ, आप लोग देख ही रहोगे, न्यूज़ पे सब आ रहा है। और ये अभी फिर बॉम्बे में बाढ़ वगैरह, पानी वगैरह इकट्ठा हो गया है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये चीज़ चलती रहेगी जब तक सुप्रीम सामने नहीं आएगा, ये चीज़ तो चलती रहेगी। ये तो दोस्तों होता है क्या, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, मैं आपको सच बता देता हूँ, जब भगवान आशीर्वाद देते हैं ना, भगवान आपकी शक्तियों को जागृत करते हैं, आपकी शक्तियों को, यानी कि आपके जो चक्र वगैरह होते हैं या मेडिटेशन वगैरह करते हो,
जो भी आपके कुंडलिनी शक्ति वगैरह होते हैं, तो ईश्वर उसको जागृत करते हैं, लेकिन करते वो ईश्वर है। मेडिटेशन करना हमारा काम है, लेकिन जो उसका जो रास्ता मिलता है मेडिटेशन का, वो ईश्वर ही देते हैं। और वो अच्छे कर्म करने वालों की खुलते हैं, ऐसे नहीं खुलते। आपको पहले अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, उसके बाद भगवान का आशीर्वाद मिलता है। आप लोग सोचो कि मैं सीधा मेडिटेशन करने बैठ जाऊँ, ध्यान में बैठ जाऊँ और कर करके मैं भगवान को पालूँ, तो ऐसे नहीं होता। मिल भी सकते हैं भगवान, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है भगवान को आपकी कौन सी बात अच्छी लगी हो, तो भगवान उसमें भी मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन आपको अच्छे कर्म करने बहुत जरूरी होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, मोदी जी आए थे गुजरात से, ठीक है। जब मोदी जी आए थे, तो मोदी जी से आने से पहले आपने देखा होगा कि भूकंप वगैरह आया था बहुत तगड़ा, और भूकंप आने के बाद पूरा गुजरात नीचे गिर गया था, देखा था ना आपने। तो यानी कि ऐसा ही होता है, जब भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, अगर आप नॉर्मल शक्ति लोगे और नॉर्मल शक्तियों से आप जैसे आपने भगवान आपकी परसेंटेज देखते हैं कि आपके अच्छे कर्मों की कितनी परसेंटेज है, और आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य इन द सेंस सिर्फ पैसा कमाना है या क्या करना आपका लक्ष्य है। आप कोई जैसे मंत्री बनना चाहते हो, कोई नेता बनना चाहते हो, बॉलीवुड का हीरो बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो ये है, तो ईश्वर आपको आशीर्वाद वैसा ही देते हैं, उसी हिसाब से देते हैं। ये है तो लक्ष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि भगवान आपको कितना आशीर्वाद दे। जब आपका लक्ष्य बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ भी बहुत ज़्यादा आती है, और उसके लिए आपको अपनी लाइफ से रिस्क भी लेना पड़ता है। लाइफ से रिस्क इन द सेंस कि उससे पहले कई सारे असुर जाति हैं जो आके आपको मारने की कोशिश करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी से। पैरानॉर्मल जैसे आप लोग ध्यान में बैठते हो, मेडिटेशन करते हो, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से वो आपको मारने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है वो मार भी जाए। ये है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए पहले ही आपको कवच लेके किसी गुरु के अंडर में लग के उस शाम को करना पड़ता है मेडिटेशन वगैरह को। ये नहीं कि आप घर पे करते रहोगे तो ये है। तो पहले बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है। मेडिटेशन कोई बच्चों का खेल नहीं कि सीधा बैठे और मेडिटेशन करना चालू कर दिया, ये है। तो दोस्तों ये छुपे रहस्य बता रहा हूँ कि मोदी जी के आने से पहले भूकंप आया था गुजरात में, वो इसीलिए आया था क्योंकि उनकी शक्तियाँ जागृत हो गई थी, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया था। जब भगवान आशीर्वाद देते हैं, शक्तियाँ जागृत होती है, तो कहीं ना कहीं भूकंप या बाढ़ वगैरह इस टाइप की चीज़ें आती है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, तो भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मेरे अंदर शक्तियाँ जागृत हुई, और आज आप देख लो कितना भगवान वो कर रहे हैं। लेकिन भगवान वो क्यों कर रहे हैं? प्रकृति करती है। प्रकृति कहती है जिसको हमने आशीर्वाद दिया है वो काम पूरा होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता। तो लेकिन जो ये सरकारें हैं, ये सब मिली पड़े, ये सोच रही है कि हम टाल देंगे, काट देंगे, तो ये नहीं काट सकते। ये जितना मर्जी कोशिश कर ले, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा इस समय। इस आने वाले 4 महीने में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जितना मर्जी देश के प्रधानमंत्री जी कोशिश कर ले, क्योंकि प्रकृति के आगे कोई प्रधानमंत्री नहीं चलता, प्रकृति के आगे कोई सरकार नहीं चलती, ईश्वर के आगे कोई सरकार नहीं चलती। सबसे बड़ी सरकार ईश्वर की सरकार होती है। तो ईश्वर जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, उस लक्ष्य को पूरा कराना जरूरी होता है। फिर चाहे सरकार खुद आके उसको करवाए या जानबूझ की, सरकार को पता चल जाता है। ये जब आप करोगे मेडिटेशन, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, तो ऑटोमेटिकली सरकार तक वो बात पहुंच जाएगी, क्योंकि वो ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी इस पृथ्वी पे कि सरकार समझ जाएगी कि किसी ना किसी को जरूरत है, किसी ने भगवान का आशीर्वाद ले लिया। तो सरकार आपसे अपने आप कांटेक्ट करने का रास्ता बनाएगी। और आप लोग सोचते हो कि हम लोग जो है क्या कहते हैं, हम आगे बढ़ेंगे कैसे, हमारे कांटेक्ट में लिंक नहीं है, वो आप छोड़ दो। भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया, तो लिंक सरकार अपने आप कहीं ना कहीं से आपके पास भेजती है। उससे होता क्या है, नाम आपका हो जाता है कि मेरे ऐसे ऐसे मीटिंग हुई, तो मैं ऐसे ऐसे बॉलीवुड में आ गया और ऐसे हीरो बन गया। वो नहीं होता, वो सब सरकार का काम होता है, गवर्नमेंट, भगवान का आशीर्वाद होता है। भगवान अपने आप उनको बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे जाके इस बच्चे को ऊपर बनाओ, उसका ये लक्ष्य पूरा कराओ, तो वो करवाना पड़ता है। अगर वो नहीं करवाएंगे तो भगवान फिर क्या करते हैं, सिर्फ प्रकृति में बहुत सारे दुख देते हैं, संकट देते हैं कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे, हमने तुम्हें बनाया, तुम हमारी बात नहीं मान रहे। ये है। तो दोस्तों इस समय सरकार बात नहीं मान रही, सरकार अपने आप को प्रधानमंत्री बन के बैठी हुई है, और ये सारा कुछ गलत हो रहा है। तो दोस्तों ये तो आपने देखना है कि अब ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ये कौन सी शक्तियों से है, यानी कि असुर शक्तियों से है, मानव शक्तियों से है। क्योंकि आप लोगों ने देखा, ये डिसाइड आपने करना है। जैसे कि हमारे जब अभी ये नोटबंदी हुई है, क्या कहते हैं, लॉकडाउन लगा था, तो काफ़ी गरीबों को घर जाना था, उसमें छोटी छोटी बच्चों के पैरों में छाले हो गए, कोई माँ बेचारी, कोई बाप बेटी अपने पिता को लेके काफ़ी दूर साइकिल से जा रही है, तो इतने लोगों के पैर तक जल गए, यानी कि पैर तक सड़ गए। तो ये प्रधानमंत्री जी को, देश की सरकार को सोचना चाहिए था। अब ये चीज़ आप देखो कि उससे उनको खुशी मिली या दुख हुआ, क्योंकि असुर सरकार होगी, यानी कि असुरों का काम कर रहेगी वो सरकार, तो वो उनसे उनको खुशी होगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग मरे मरते जाए, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लोग पैदल चलते उनके पैरों में छाले हो रहे हैं, वो मर रहे हैं, भूखे हैं, पैसे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वही सरकार मानव जाति की चलाएगी, मानव जाति इन द सेंस कि कोई अच्छा इंसान चलाएगा जिसने मानव जाति का आशीर्वाद ले रखा है और वो मानव वाला अच्छा काम करना चाहता है, तो वो उस देश का भला कर सकता है, यानी कि उस पूरे देश को तरक्की करवा सकता है। और भगवान ऐसे मानव को ही बड़ी शक्ति देते हैं, जागृत करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जो सबसे बड़ी शक्ति है भगवान ने, ईश्वर ने आशीर्वाद से मेरे को दे रखी है, और मैं उसको यूज़ भी करता हूँ। यूज़ करके मैं रिजल्ट भी आ जाते हैं, उसके काफ़ी रिजल्ट आते हैं। तो रिजल्ट जो भी मैं करता हूँ वो मेरे को दिखते हैं। और आपको ही मैंने प्रेडिक्शन बताई 5-7
कि आग लगेगी, 100 से ज़्यादा आग लगी। मैंने आपको बताया 18 अगस्त को कि नेता मंत्री काफ़ी सारे मरने वाले हैं, तो देख लो 7-8 नेता मंत्री मर चुके हैं काफ़ी, और बड़े बड़े नेता मर चुके हैं। तो अभी 4 महीने में भी ये होगा, आगे नेता मंत्री और मरने जा रहे हैं ये। तो अभी ये नेता मंत्रियों के संग बहुत बड़ा भगवा वायरस आ रखा है, जिससे नेता मंत्री मरते रहेंगे, इनकी मतलब मरना रुकेगा नहीं। अगर लोग मर रहे हैं तो नेता मंत्री भी है मरते रहेंगे साथ साथ। क्यों मरेंगे? क्योंकि इनके लिए भगवा वायरस आ रखा है, जो ईश्वर ने भेजा है भगत सिंह ने, कि ये जो अपने भगवान की बात नहीं मान रहे, इसलिए भगवा वायरस आया है। तो यानी कि अब ये भगेंगे, ये सब इधर से उधर भगेंगे। और आजकल आप देख ही रहे हो, न्यूज़ में सुन रहे होगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और पूरे जो बड़े बड़े लीडर हैं, इन सब ने स्विस बैंक में अपना पैसा बहुत ज़्यादा जोड़ लिया है। तो हो सकता है इनके भागने के अब चांस आ रहे हो, ये भागने वाले हो, क्योंकि ये सुन नहीं रहे, ना किसानों की सुन रहे, ना किसी की सुन रहे। आप देख रहे हो पूरा संसद भवन किसानों ने घेर रखा है। कितनी प्रॉब्लम्स हमारे देश में चल रही है, भुखमरी की भी और देश की भी प्रॉब्लम कितनी चल रही है। तो पूरा संसद भवन भी घेर रखा है, हर जगह जगह प्रॉब्लम्स हैं, झगड़े हो रहे हैं, पुलिस पे भी पब्लिक के ऊपर चढ़ के भाग रही है, बैरिकेडिंग तोड़ रही है। तो ये सब आप न्यूज़ में देख रहे होगे। तो ये प्रॉब्लम्स दोस्तों चलती रहेगी, और सरकार को कोई मतलब नहीं है। अंडानी के वो अबानी वगैरह, अंडानी वगैरह के वो ग्रुप में वो लग रहे हैं, मतलब खेतों के बाहर बोर्ड लग रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम चलती रहेगी, क्योंकि अगर असुर शक्ति होगी, असुर शक्ति सरकार को चलाएगी, तो वो फिर देखेगी नहीं। वो कहती है मरते मरे, जो चिल्लाता चिल्लाए, जो भीड़ लगाता लगाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने जो बोल दिया वो ही करेंगे। यानी कि सरकार ने जो बोल दिया वो ही करेगी। तो सरकार ऐसे में क्या होता है, तानाशाही पे आ जाती है। जब लोग नहीं सुधरते तो लोग सरकार तानाशाही में आ जाती है। तो अगले 4 महीने में मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होने वाला है, ये आप लोग सुन लो। अगले 4 महीने में क्या होने वाला है, सार्वजनिक चीज़ों पर लोग आग लगाने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे बसें हो गई सार्वजनिक जैसे, और पुलिस की जिप्सी हो गई, या फिर डाकघर हो गए, बैंक्स हो गए, सरकारी बैंक, या जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं, कहने का मतलब ये है, उसमें जगह जगह में आग लगने वाली है। जो मेरे को प्रेडिक्शन में सपने में दिखा है, जो मैंने सपने में देखा है, जो मेरे को ध्यान में बैठ के दिखा है, क्योंकि मैं जो बताता हूँ आपको उसका रिजल्ट दिखता है, हमेशा दिखता है। जो जो मैंने आपको बताया होगा उसका रिजल्ट आपको दिखा होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सार्वजनिक चीज़ें अब आने वाले टाइम में जलने वाली है, लोग जलाएंगे, नौजवान भी, किसान भी। अगर ये लोग बात नहीं मानते तो बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। उसके साथ साथ ये बाढ़, भूकंप और ये कई चीज़ें ये चलती रहेगी, और ये भुखमरी वाले नौबतें आ रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं आजकल। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, क्योंकि इस समय जो है उस सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। सरकार तो अपने में मस्त है, ना किसी किसानों को सोच रही, ना कोई कानून भी देखो बनाए तो क्या बना रही है कि लोगों के हित में ना हो, किसानों के हित में ना हो। ये है तो दोस्तों, सरकार को कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है तो जब तक ये जाएगी नहीं सरकार ना, तो इनको जाने के लिए भगवान ने भगवा वायरस भेजा है। अब ये भगेंगे सारे, 3-4 महीने में आपको दिख जाएगा। और आपको एक दो चीज़ और बता देता हूँ। जैसे उन्होंने बताया था अभिषेक सिंघल जी ने कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी 2 साल के लिए गायब हो जाएंगे। या आपको उन्होंने बताया था अभिषेक सिंघल जी ने अपनी प्रेडिक्शन में कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप 2 साल के लिए गायब हो जाएंगे, यानी कि भाग जाएंगे। उसके बाद 2 साल बाद आएंगे, या हो सकता है उनको एक कान से सुनना भी बंद हो जाए। ये किसने बताया था? अभिषेक सिंघल जी ने बताया था। और ऐसे ही वेंगा जी ने 450 साल पहले बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप को सुनना बंद हो जाएगा एक कान से, और वो 2 साल के लिए गायब हो जाएंगे। तो अभिषेक सिंघल जी ने भी वही बताया कि 2 साल के लिए गायब हो जाएंगे। तो वो टाइम भी आने वाला है, वो टाइम आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के जो है वो भागने वाले हैं, वो कहाँ गायब हो जाएंगे किसी को नहीं पता चलेगा। ये है तो ऐसा हो सकता है जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था कि हम तो फकीर है जी, झोला उठा के चल पड़ेंगे जी। तो कुछ नहीं पता, अगर वो भी जैसे स्विस अकाउंटों में पैसा जमा हो रहा है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोगों का, तो स्विस अकाउंट ने भी बोला है कि इस बार जो पैसा जमा हुआ है स्विस अकाउंट में, यानी कि वो 50% ज़्यादा हुआ है। जितना हर साल होता है उससे 50% और ज़्यादा हुआ है। तो कई कंट्रियों ने भारत में विश्वास करना भी छोड़ दिया। न्यूज़ में देखा मैंने, सोशल मीडिया में, एक आधी कंट्री है वो भारत से डीलिंग भी नहीं कर रही, कह रही जिस हिसाब से आप लोग स्विस अकाउंट में बैलेंस डाल रहे हो, पैसा डाल रहे हो, तो पता नहीं आप लोग कल को भारत में रहो या ना रहो, तो उनको भी विश्वास नहीं हो रहा, तो वो भी डीलिंग नहीं कर रही। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दोस्तों स्विस अकाउंट में डाला जा रहा है। जो बाहर के बैंक होते हैं, भारत के बैंकों में इतना पैसा नहीं रखा जा रहा है। ये है तो ये सारे भागने की तैयारी कर रहे हैं। या तो आपको तानाशाही से गुलाम बनाना चाहिए, और गुलाम ये बना नहीं सकते, क्योंकि दिसंबर में सुप्रीम आ जाएगा, दिसंबर से पहले सुप्रीम आ जाएगा, तो ये गुलाम बना नहीं सकते। उनको पता है, ये जानते हैं ढंग से कि सुप्रीम के पास कौन सी पावर है। ये लोग अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम के पास कौन सी पावर है, वो हमें टिकने नहीं देगा, हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले। क्योंकि नास्तादामा जी ने भी कहा था कि वो हर किसी के षड्यंत्र को विफल करता हुआ आगे बढ़ेगा, यानी कि हर किसी के षड्यंत्र को तोड़ देगा वो, उसको चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो। तो दोस्तों वही भगवान ने, ईश्वर ने मेरे को सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है, तो वो सारा कुछ तोड़ के हम आगे आएंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं सही समय का। लेकिन हालात बद से बदतर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा गंदे होने वाले हैं। भुखमरी वगैरह आने वाली है, यानी कि लोगों के पास खाने तक को अनाज नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो लोग यही करेंगे। अभी आपने देखा होगा एक बच्चे ने और एक माँ ने भी फांसी लगा ली, मैंने अपने उसमें डाला था, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था।
तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हालात बुरे होने वाले हैं। तो अगर असुरों की सरकार होगी तो नहीं चल पाएगी, नहीं करेगी वो, तो फिर कहेगी बैठी रहेगी, वो देखती रहेगी, वो अच्छा काम नहीं करेगी। और अगर मानव की सरकार होगी तो वो अच्छा सोचेगी। अब ये सोचना नहीं सोचना, ये तो आपको डिसाइड करना है कि सरकार आपके बारे में सोच रही है नहीं सोच रही, वो असुर शक्तियों से रिलेटेड है या फिर मानव शक्तियों से रिलेटेड है। तो दैविक शक्तियों का दोस्तों सारा काम होता है, मैंने आपको बता ही दिया। जो छुपे रहस्य आज मैं आपसे वही खोल रहा हूँ सारे, और जो भी बातें बताऊंगा आपको अच्छी बताऊंगा। मैंने आपको बता दिया, ईश्वर को पाने का तरीका ही बता दिया है कि आप लोग अच्छे कर्म करते रहोगे, अच्छे कर्म करते जाओगे तो अदृश्य दुनिया आपको अपने आप आपका हाथ पकड़ लेगी और आपसे मेडिटेशन वगैरह जो भी ईश्वर ने कराना हो वो अपने आप करवा लेते हैं। इंसान को कुछ नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप लिखो, आपको सारी बातें बता दी है। वो चीज़ आपको मैंने छुपी बता दिया कि भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया, किसी को अपना ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम आत्महत्या कर ले, क्योंकि भगवान ने सबके लिए नीति का नियम बनाया है। क्योंकि आपके आत्महत्या करने से पहले ही, लोगों के आत्महत्या करने से पहले ईश्वर ने ये चीज़ देख ली थी और समझ ली थी, और ईश्वर ने उसी लिए ये विधि का विधान बना दिया था कि लोग आत्महत्या करने लग जाएंगे। लेकिन ईश्वर को ये नहीं पता था कि ये ऐसे ऐसे असुर जाति के लोग आ जाएंगे और ये छुपा देंगे इस पूरे वर्ल्ड से, ये राज रहस्य छुपा देंगे कि मैं ऐसे ध्यान में बैठ के भगवान को हम पा सकते हैं, अच्छे कर्म करके भगवान को पा सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। उसके बाद भगवान का ये साइन दिखता है थंब वाला, जैसे बताते हैं ना, उसके बाद आपको डर जरूर लगेगा, डर लगता है, लेकिन डर के आगे जीत होती है। आपने एड्स देखी ना कि डर है, डर के आगे जीत है, जो आप देखते होगे माउंटेन ड्यू की एड्स आती है कि डर के आगे जीत है। तो इसका रहस्य है दोस्तों, ये बात है जो इसका रहस्य है, ये है। और ऐसे ही क्या आपने भी सुना होगा कि एक बार कपिल शर्मा में शो में एक सुशांत सिंह जी आए थे, जो अब एक्सपायर हो गए हैं, सुशांत सिंह जी हीरो बॉलीवुड के। उन्होंने एक बात बोली थी कपिल शर्मा शो में, एक बात बोली थी उन्होंने कि जो असुरों में पैसा ज़्यादा है, मानव में पैसा कम है बॉलीवुड के अंदर। ये बात उन्होंने बोली थी कि आप हीरो बन रहे हैं, मतलब आपको किस में अच्छा लगता है, ऐसा कोई कपिल शर्मा ने क्वेश्चन पूछा था। तो उन्होंने कहा कि अगर असुर के बन के रहेंगे तो पैसा बहुत है, मानव में थोड़ा टाइम लगता है, पैसा कम है। ये बात उन्होंने क्लियर बोली थी। तो असुर और मानव का उन्होंने यही बात आपको समझाना चाहता कि जो दैविक शक्तियाँ मिलती है उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है आपको असुर बनना है या आपको मानव बनना है। जैसे शक्तियों का यूज़ करोगे वैसा भगवान आपको आशीर्वाद देगा। ये है। तो दोस्तों सारे रहस्य मैंने आपके संग खोल दिए। कोई गरीब अमीर नहीं होता, कोई कुछ भी बन सकता है, चाहे वो अच्छा वकील बनना चाहे, वो जज बनना चाहे, उसकी कुछ जॉब में कोई IAS अफसर बनना चाहे तो इजीली बन सकता है। इसका रहस्य है, भगवान के रहस्य को जानोगे तो आप बन सकते हो, नहीं तो आप जिंदगी भर ट्राई करते हैं ना, आपको मौका नहीं मिलेगा। आप कितने ही परफेक्टली हो आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार कुछ जानबूझ के ऐसी वो निकाल देती है पोजीशन, यानी कि ऐसी जॉब्स निकाल देती है ताकि आपको दिमाग में यही बात रहे कि हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो उससे हमें मौका मिलेगा और हम बन जाएंगे। वो गवर्नमेंट इसलिए जानबूझ के ऐसी जॉब निकालती है। लेकिन जो असली रहस्य है कि आपको मौका मिलेगा, सरकार भी नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, वो यही है कि ईश्वर आपको मिल जाएंगे। तो आपकी अंतरात्मा से ईश्वर की बात होगी, आप जो सोचोगे उसका आंसर आपको ईश्वर देंगे, डायरेक्टली आपकी अंतरात्मा देगी। अपनी अंतरात्मा को जानो, मन के साथ साथ अपनी अंतरात्मा को जानो। जब आपका मन पवित्र हो जाएगा, मन एकदम साफ हो जाएगा, मन में कोई भी विचार नहीं आएगा, आप लोग आंख बंद करोगे और ध्यान में बैठोगे तो एक एक 2-2 मिनट तक कोई विचार ही नहीं आएगा, तो समझ लेना एकदम आपका मन साफ हो रहा है और आप लोग सही दिशा में जा रहे हो। अगर आपका मन आपका वही बार बार 100 बार बातें बोलता रहता है, रेगुलर आपसे कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो आप लोग समझ जाना कि अभी हमारा मन साफ नहीं हुआ, जब तक वो शांत नहीं हो जाता। जब मन शांत हो जाएगा तो ईश्वर उसके बाद आपको मिलना चालू हो जाएगी। और मन शांत करने के लिए आपको ध्यान में बैठना पड़ता है, मेडिटेशन और भगवान अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये तो दोस्तों ईश्वर को पाने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया, ईश्वर से बात करने का भी तरीका बता दिया है, और ईश्वर को कैसे पाना है ये भी बता दिया, जो आप हजारों साल से ढूंढ रहे हो कि हमें पता ही नहीं है ईश्वर को कैसे पाना है। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जाना एक अच्छी बात है, मंदिर जाके पूजा पाठ करना, घर पे पूजा पाठ करना अच्छी बात है। इससे क्या होता है, एक अटेंडेंस लगती है। अटेंडेंस जैसे हम स्कूल में अटेंडेंस लगाते थे कि भगवान हम आपकी शरण में हम आते हैं, अपने बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो भगवान सबके लिए बराबर है। भगवान तो कहते हैं हमें अपनी फैमिली की तरह मानो। आप अब जैसे अपने माँ बाप से जिद करते हो, आप अपने जैसे बचपन में छोटे होते हो तो आप अपने पिताजी से क्या कहते हो, पापा से क्या कहते हो कि पापा मुझे नहीं पता, मेरे को साइकिल चाहिए, जैसे मर्जी दिलाओ। उसके बाद पापा क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं, पैसा जोड़ते हैं, या कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आपको साइकिल ला के देते हैं। तो सेम स्टोरी भगवान के साथ है। हम चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाए, उम्र में चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाए, हमने भगवान से जाके एक ऐसी बात करनी है। ये नहीं कहना कि आप भगवान हो तो हम आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि भगवान आपकी सच्ची श्रद्धा देखते हैं। देने से पहले आपको अपनी सच्ची श्रद्धा से मांगना है। भगवान से क्या कहना है, भगवान मुझे नहीं पता, मेरा काम आपने ये करवाना है, जैसे मर्जी कराओ, मैं नियंत्रण प्रयास करूंगा और मैं मेरे ध्यान में ही बैठूंगा। भगवान आप मेरे को आशीर्वाद देना और मेरा ये काम आपने पूरा करवाना है। पूरा कराने का मतलब चाहे आपको बड़ी से बड़ी गाड़ी लेनी है, चाहे बड़ा से बड़ा पैसा कमाना है, आपको बिल्डर बनना है या फ्लैट बनाना है, घर बनाना है, जो आपको बनाना है
आपकी शादी अच्छी से हो, लड़की से हो जाए, जो भी आपको सोचना है, आपका जो भी लक्ष्य है वो आप सोचो कि आपको बिजनेस खोलना है, तो भगवान आपका वो जरूर पूरा कराएगी। सिर्फ इसके लिए रहस्य यही है, विधि का विधान यही है कि आपको ध्यान में, मेडिटेशन में थोड़ा सा बैठना है, साथ साथ अच्छे कर्म करने हैं और भगवान को पाना है, अपनी अंतरात्मा को जानना है, अपने मन को एकदम शांत करना है। और जब मन शांत हो जाएगा तो आपके दिमाग में गंदी बातें नहीं आएगी। जब आप मेडिटेशन वगैरह में बैठोगे, हो सकता है आपको असुर शक्तियाँ, गंदी बातें आए। और मेडिटेशन में जब भी आप बैठोगे, मैं आपको साथ साथ एक नियम बता रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप ध्यान और मेडिटेशन में बैठोगे तो पहले दिन से लेके आपने हनुमान जी का चलिया रखना है। हनुमान जी का चलिया कैसे है, यानी कि आपने 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये नहीं करना कि सीधा ध्यान में बैठ गए और मेडिटेशन में बैठ गए, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ सेफ्टी क्या है, सेफ्टी जो बता रहा हूँ। क्योंकि मेडिटेशन में बैठते वक्त कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अटैक होते हैं और उस अटैक में इंसान की जान भी चली जाती है, जिसको हॉस्पिटल वाले हार्ट अटैक कह देते हैं। वो हार्ट अटैक नहीं होता, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है जो अदृश्य दुनिया के थ्रू, जिनके पास तांत्रिकों, बाबाओं के पास या जो बड़े बड़े इंटेलिजेंट हैं उनके पास शक्तियाँ होती है, तो वो आपके ऊपर पैरानॉर्मल एक्टिविटी कराते हैं। तो वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है दोस्तों, वो आपके ऊपर होती है। तो उससे बचने के लिए जब भी आप स्टार्ट करोगे मेडिटेशन या ध्यान में बैठना और अच्छे कर्म करना स्टार्ट करोगे, तो आप 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। उससे क्या होगा कि 40 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा बन जाएगी, एक ऐसी ऊर्जा बन जाएगी कि वो आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। यानी कि हमें क्या करना होता है, जो अदृश्य दुनिया होती है वो एक आत्मा के रूप में होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे किसी की उम्र 75 साल है और 50 साल में एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है, तो 25 साल वो अदृश्य दुनिया में जिएगा और इसी संसार में जिएगा, यानी कि हमारे पृथ्वी लोक पे ही जिएगा। तो 25 साल वो इधर से उधर भटकता रहेगा, वो जाके तांत्रिकों के हाथ में, या जो इल्यूमिनाटी है, या फिर ये जो जोन्स या फैमिली कहते हो, लूसीफर फैमिलीज वगैरह है, इनके पास वो दिख जाएगा, क्योंकि इनको ये चीज़ें दिखती है इजीली। तो आप लोगों को दिखेगी नहीं, तो आपसे वो कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वो अदृश्य दुनिया इन्हीं से कांटेक्ट करेगी, इल्यूमिनाटी, लूसीफर वगैरह फैमिली से, और ये जो तांत्रिक बाबा वगैरह होते हैं इनसे। तो ये लोग उसको अपने वश में कर लेते हैं, उससे कहते हैं तो हमारे लिए काम करेगा, या जो भी हम तेरे को कहेंगे वो काम करेगा अदृश्य दुनिया के में रहकर, तो हम तेरे को तेरा भोग देंगे, तेरे को खाने को देंगे और तेरे को शरीर भी दिला देंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा आत्मा जो होती है दोस्तों, जो आत्मा होती है, जो भटकती है, उनको सबसे ज़्यादा लालसा होती है शरीर पाने की। तो तांत्रिक बाबा क्या करते हैं, अपने आशीर्वाद से, यानी कि जो शक्तियाँ इनको मिलती है जो ध्यान में बैठते हैं, उस पावर से, जब भगवान इनको सुपर पावर देते हैं, उस अदृश्य दुनिया को आपके अंदर डाल देते हैं। वो आपके अंदर इन द सेंस आपकी बॉडी के अंदर। वो क्या करते हैं कि वो आत्मा से पहले ही पूछ लेते हैं तू कैसी थी, या तेरे कर्म कैसे थे, तेरे को कैसा इंसान चाहिए। तो वो आत्मा से उनसे बात होती है यानी कि उनको हिंट मिल जाता है, उन तांत्रिक बाबा को, लूसीफर फैमिली को, इल्यूमिनाटियों को, कि ये उनको हिंट मिल जाता है कि ये आत्मा ये ऐसा शरीर चाहती है। तो तांत्रिक बाबा में या किसी इन फैमिलियों पे ऐसी कोई भी वो आती है, फैमिली आती है कि हमें ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये उनके अंदर उसका प्रवेश करवा देते हैं, यानी कि अदृश्य दुनिया का प्रवेश उनके शरीर में करवा देते हैं। उसके बाद उनके शरीर को वही अदृश्य दुनिया चलाती है। वो अगर अच्छी है और आपका अच्छा भी करवाएगी, ऐसा नहीं कि वो गलत ही कराती है। अदृश्य दुनिया कभी गलत नहीं होती, गलत इंसान होता है और इंसान ही गलत बनाता है उनको। इंसान उनको ऐसा कहता है कि तेरे को, जैसे मान लो कोई ऐसी आत्मा है जिसको मांस खाने की आदत है, शराब पीने की आदत है और उसको मिल नहीं रहा, तो वो जो कहेगा कि तू ये गलत काम करेगा तो तेरे को मीट मांस मिलेगा और तेरे को शराब मिलेगी, तू हमारे लिए गलत काम करके जा, फलाने का एक्सीडेंट करा के आ, तो वो उसका एक्सीडेंट भी करा के आ जाएगी। उसको समझ ही नहीं आएगा उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे, और वो वही अदृश्य दुनिया जो है अपने वो मांगने के लिए। और जो अच्छी है वो अच्छा काम करेगी, और अच्छी अदृश्य दुनिया की वो बचाएगी, वो आपके जीवन को बचाएगी, आपको आगे भी बढ़ाएगी। ये है। तो दोस्तों ये अदृश्य दुनिया की जीवन है, जिंदगी है, जो ये संसार है, बहुत विचित्र संसार है। डीन कुंज ने भी कहा था, आज से 40 साल पहले एक बुक थी डीन कुंजी की, तो द आई ऑफ डार्कनेस के नाम से, आप लोग उसमें पढ़ना। द आई ऑफ डार्कनेस की एक बुक थी, डीन कुंज एक राइटर थे, बहुत बड़े अमेरिका के वो राइटर थे। तो उन्होंने पहले ये चीज़ लिख दी थी कि ये कितनी विचित्र दुनिया है जिसमें हम सब बसते हैं, यानी कि जिसमें हम सब जीते हैं, रहते हैं। तो दोस्तों सिर्फ पृथ्वी लोक पे हम इंसान ही नहीं जीते, अदृश्य दुनिया जीती है। जो सारा खेल है अदृश्य दुनिया का ही है। आप लोग देखते होगे, हम लोग जाते हैं किसी बाबा तांत्रिक के पास, या बड़े बड़े वो लगते हैं, जैसे समारोह रखते हैं, यानी कि बड़े बड़े टेंट लगते हैं, जैसे आसाराम बापू जी ने लगा लिए, कुमार स्वामी जी ने लगा लिए, या ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे वो है बाबा, जैसे ओशो जी हो गए। तो इन्होंने क्या करते हैं, ये लोग उसमें इनके पास करोड़ों लोग आ जाते हैं। सिर्फ पता चलता है कि इनका यहाँ पर समारोह हो रहा है, तो हमें जाके वहाँ बैठना है, 10-10, 8-8, 10-10, 6-6 घंटे बैठना है। तो दोस्तों वो नहीं जाते,
वो अपना पैसा वेस्ट करके नहीं जाते, वो चाहे तो लाइव टीवी पे भी देख सकते हैं, वो भी है। लेकिन जो अदृश्य दुनिया धीरे धीरे करके लोगों के अंदर डाल दी जाती है ना, और अदृश्य दुनिया इतनी ज़्यादा है दोस्तों, जितनी हमारी जनसंख्या है उससे भी कई ज़्यादा अदृश्य दुनिया है। अदृश्य दुनिया ये नहीं कि आप सोचो कि बहुत कम अदृश्य दुनिया है। तो जो हम बाबा वगैरह पे जाके 6-6 घंटे फंसे रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं और हम लोग सुनते हैं। अब उसमें उनको ज्ञान है या नहीं है वो हमें समझ नहीं आएगा। वो ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, परम ज्ञान है या नहीं है वो हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन हम बेवकूफ़ की तरह वहाँ बैठे रहेंगे और उनको सुनते रहेंगे और खुश भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपके अंदर अदृश्य दुनिया बिठा दी गई है, और वही अदृश्य दुनिया आपको चला रही होती है, वही वहाँ कंटिन्यूसली बिठाती है आपको। चाहे आप थकोगे भी ना, फिर भी कहेगी नहीं बैठा रहे, सुन, भीड़ लगी रहनी चाहिए। ये है। तो दोस्तों ऐसे आप लोगों को इकट्ठा किया जाता है, पब्लिकली इकट्ठा किया जाता है अदृश्य दुनिया के थ्रू। आपको अपने वश में कर लिया जाता है, आपकी बुद्धि को बांध दिया जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं और हम अपने दिमाग से चलते हैं, अपने माइंड से चलते हैं। भगवान ने आपको, ईश्वर ने आपको बुद्धि विवेक जरूर दिया है, वो सिर्फ आपका है, बाकी कुछ भी आपका नहीं है। जो बुद्धि और विवेक है, दिमाग, ये आपका है सिर्फ। अब इसको क्या करते हैं कि अदृश्य दुनिया से ये जो लूसीफर, इल्यूमिनाटी, तांत्रिक बाबा होते हैं, ये लोग लपेट देते हैं आप लोगों का, आपको पूरा माइंड तक को बंद कर देते हैं आपके। ये है। तो दोस्तों उसको खुला रहने के लिए आपको, इसलिए ये हनुमान चालीसा बनाई गई है कि आप लोग उसको पढ़ते रहोगे तो उस जो अदृश्य दुनिया आपको वश में करना चाहती है वो आपको वश में नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको पता है कि आप लोग हर बार हनुमान चालीसा पढ़ते हो। मैं इसलिए बार बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहता हूँ, उसका महत्व है। इसलिए वो तुलसीदास जी ने बनाया था कि हनुमान जी से पहले उन्होंने दर्शन का वादा भी लिया था कि मुझे जिस दिन हनुमान जी दर्शन देंगे उस दिन मैं ये लिखूंगा हनुमान चालीसा, उससे पहले नहीं लिखूंगा। तो भगवान जी ने उसको दर्शन भी दिए थे तुलसीदास जी को कि आप हनुमान चालीसा लिखो, ये लोगों के बहुत काम आएगी। तो लेकिन इसका महत्व छुपा दिया गया, रहस्य छुपा दिया गया। क्या छुपा दिया गया? कि हनुमान चालीसा का महत्व कोई नहीं है, तो आप लोग पढ़ते भी नहीं। तो दोस्तों हर हफ्ते मंगलवार को पढ़ना तो बहुत जरूरी है, और कम से कम 40 दिन का एक बार जिंदगी में चलिए जरूर रखो। उससे आपकी आत्मा स्ट्रोंग होती है, और जो अदृश्य दुनिया होती है वो एक आत्मा होती है, और आपकी जब आत्मा जो आपके शरीर के अंदर है वो आपको उसको स्ट्रोंग करना पड़ता है। और वो स्ट्रोंग किससे होती है? हनुमान चालीसा पढ़ोगे या भगवान के गाने वगैरह सुनोगे, अच्छे अच्छे भजन सुनोगे, उससे आपकी आत्मा पवित्र होगी और स्ट्रोंग होगी। और जब वो स्ट्रोंग होगी तो ऑटोमेटिकली आप लोग इतने पवित्र, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि आप लोग आपकी आत्मा उनकी आत्मा से फाइट कर सकेगी, और आपको कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी से मार नहीं पाएगा, ना आपका कोई एक्सीडेंट करा पाएगा, ना आपको कोई बीमारी दे पाएगा। ये है। तो वो अदृश्य दुनिया आपको बीमारी भी दे सकती है, आपका घर भी बर्बाद कर सकती है, आपको आबाद भी कर सकती है, आपका बिजनेस उठा भी सकती है, गिरा भी सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि होता क्या है, जैसे आपका क्लाइंट है तो अदृश्य दुनिया होगी ना, तो अगर आपको अच्छा करवाना होगा तो तांत्रिक बाबा या कोई किसी ने आपको आशीर्वाद दे दिया, तो वो उन क्लाइंट के माइंड में जा जाके आपको पैसों वाला बना देगी, जैसे मर्जी बना देगी। वो क्लाइंट से पैसा निकलवा के आपको दिलवा देगी। जैसे मेरे से एक बार करा था, मैंने आपको बताया था कि एक 300 रुपये का पत्थर मुझे 20,000 का बेच दिया, क्या था एक बाबा ने, तांत्रिक ने। जब मैंने उससे मार्केट में जाके पूछा, 20,000 का लिया। 2 घंटे बाद मैं मार्केट में गया, मैंने 2 घंटे बाद ही पूछा, मैंने कहा मैं 20,000 का पत्थर लाया, ये कितने का बिकेगा? मैंने कहा शायद 15,000 10,000 का कुछ तो बिकेगा। उसने कहा भाई साहब 250 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा इस पत्थर के, 250 से 300 रुपये की 20 की इसकी कॉस्ट है। मैंने कहा यार मैं तो 20,000 का लेके आया हूँ। तो ये क्या होता है? अदृश्य दुनिया होती है। उसने मेरे को ऐसे हैप्नो कर लिया, और हैप्नो करके मेरे जो 250-300 का पत्थर है उसके मैं चुपचाप जाके 20,000 रुपये दे के आ गया। अभी एक मैंने अपने उस पर व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो डाली थी, आज की 1-2 दिन पहले की वीडियो है, कि एक बाबा था, वो गली गली में मांगता था कि मुझे चावल आटा दे दो, मांगता था ऐसे, और मैंने यूट्यूब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है। तो उसने क्या करा, जिनसे आटा चावल मांगा उससे पता नहीं उसने क्या उसको संबोधित करा, यानी कि हैप्नोटाइज करा। उस लेडी ने उसको अपनी सोने की अंगूठी भी निकाल के दे दी, और जो उसके पास 2300 रुपये पड़े थे, जो बटुए में पड़े थे, वो 2300 रुपये भी उसने निकाल के दे दिए। और उसके बाद उसको आधे पौने घंटे बाद याद आया कि मैंने 2300 रुपये और मैंने सोने की अंगूठी कैसे दे दी, मैं इतनी बड़ी दानपुण्य तो हूँ नहीं। तो वो उसको संबोधित करके चुपचाप लेके चला गया। तो कैसे लेके चला गया? दोस्तों सारा काम ये अदृश्य दुनिया का होता है। वो जो बाबा वगैरह गलियों में आते हैं मांगने, वो अपने साथ साथ अदृश्य दुनिया रखते हैं, जो आप लोगों को दिखता नहीं है। आपको दिखेगा कि यही इंसान आया है, मेरे से मांग रहा है, और यही इंसान मेरे से बस आटा चावल दानपुन, मतलब हम दानपुन कर लेंगे, ये चीज़ मांगने आया है। दरअसल उनकी जो नियत होती है कुछ और होती है। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे एक रिश्तेदार के घर में भी 10 लाख की चोरी हुई, न्यूज़ मीडिया में भी आया है। तो वो भी ऐसे ही हुई। घर के अंदर 4-4 जने, एक ताला बनाने वाला आया, चाबी बनाने वाला, उसका काम था अदृश्य दुनिया के साथ रहना। तो किसी तांत्रिक बाबा के हित में होगा तो गलियों में चाबी बनाता था, ताला चाबी बनाता था। तो उसने क्या करा, उनके घर से 10 लाख की चोरी कर ली, और 4 बंदे घर में हैं, उन्होंने रोका नहीं। उनको 1 घंटे बाद समझ आया कि ये हमारे संग क्या हुआ, हमने तो अलमारी की चाबी बनवाई थी, लेकिन हमारे घर से 10 लाख रुपए लेके भी चला गया, और हम 4 बंदे नीचे खड़े और हमने इसको कुछ कहा भी नहीं, रोका भी नहीं।
क्यों नहीं रोका? तो दोस्तों सारा महत्व अदृश्य दुनिया का है। ये पूरा वर्ल्ड जो चलता है ना अदृश्य दुनिया से चलता है, जो छुपा रखा है इससे ये है। तो इस अदृश्य दुनिया से बचना आपको बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको अदृश्य दुनिया बहुत अच्छी होती है, गलत नहीं होती, मैं अदृश्य दुनिया को ये नहीं कहता कि ये बहुत गलत है, अच्छी होती है, वो आपकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसके लिए उनको भोग चाहिए होता है या उनको कोई शरीर चाहिए होता है। अगर शरीर में वो रहती भी है तो कोई गलत नहीं है। अगर वो आपके शरीर में प्रवेश भी करती है तो अदृश्य दुनिया वो गलत नहीं है, लेकिन वो अदृश्य दुनिया अच्छी होनी चाहिए, वो आपका भला करवाए। तो जब वो आपका भला करवाएगी अदृश्य दुनिया, वो फिर आपके शरीर में भी रहेगी तो उसको आपका ही भला है। आप भी मना नहीं करोगे उसको कि तू हमारे शरीर में मत रह, ये है। तो इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपका वो भला कराएगी, आपको हर दुख संकट से बचाएगी, आपके दुश्मनों से बचाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी। ये अदृश्य दुनिया का महत्व है। ये पूरा वर्ल्ड जो है 10% लोग चला रहे हैं। हम लोग चाहे जितना मर्जी अपने आप को सोच ले कि हम इतने इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं होता, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, हमारी जो बुद्धि है वो सबसे तेज चलती है। आप लोग जितना भी ऐसा सोच लेना कि हमारी बुद्धि सबसे तेज चलती है, ऐसा नहीं है। हमारी बुद्धि तेज नहीं चलती दोस्तों। होता क्या है, हमारी जो पावर्स होती है ना, सिक्स सेंस, जो हमारी सिक्स सेंस और हमारी पावर होती है, इसको बचपन से ही जो ये पढ़े लिखे इंटेलिजेंट है ना, जैसे बिल गेट्स हो गया, बड़े बड़े मंत्री नेता हो गए, ये जो टॉप 10% ल्यूसीफर इल्यूमिनाटी फैमिलीज वगैरह है, जो टॉप 10 है, जो 10% लोगों में आती है, उन्होंने क्या कर रखा है, बचपन से ही हमारी पढ़ाई इतनी क्रिटिकल बना दी, हमारी पढ़ाई को इतना मुश्किल बना दिया, ये इतनी मोटी मोटी गाइडें बना दी कि सारा दिन तुम पढ़ाई ही करते रहो। क्योंकि उनको पता है अगर इनका दिमाग खाली रहेगा, क्योंकि दिमाग ईश्वर जब बचपन में पैदा करते हैं तो हमारा दिमाग पैदा होकर खाली रहता है। ईश्वर कहते हैं तुम्हारा दिमाग मैंने खाली भेजा है, अब तुम्हें जो सीखना सीखो, जैसा सीखोगे वैसा बनोगे, भगवान ये कहता है। तो लोग क्या करते हैं, बच्चों को ना पूजा पाठ ज़्यादा करवा रहे ना कुछ करा रहे, जबकि भगवान को सच्ची श्रद्धा चाहिए होती है जो 1 से 5 साल के बीच में होती है। उस समय में बच्चे को कोई मोह माया नहीं होती, कोई लालच नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं कि बस हमें खेलना है, कूदना है, खाना है और सोना है, सिर्फ ये बच्चे को पता होता है, यानी कि उसके अलावा बच्चा ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो वो सच्ची श्रद्धा होती है। तो वो भगवान आपसे आज भी चाहते हैं कि आप सच्ची श्रद्धा से जो ईश्वर से मांगोगे वो आपको जरूर मिलेगा, ये है। तो दोस्तों बच्चों को 1 से 5 साल के बीच के बच्चों को भगवान की पूजा पाठ जरूर करानी चाहिए, क्योंकि वो उसको आगे जाके बहुत अच्छा फायदा देती है, ये है। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। जो इंटेलिजेंट 10% पीपल है वो इस पूरे वर्ल्ड को लीड करते हैं, पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं, बाकी सबको बांध रखा है अदृश्य दुनिया से। और अदृश्य दुनिया यही होती है, जो लोग मरते हैं उनकी आत्मा भटकती है, क्योंकि ब्रह्मा देव जी ने जितनी उम्र लिखी है उसको उसमें इस पृथ्वी लोक पे जीना है और वो कंटिन्यू वो जीना पड़ेगा उसको। अगर 80 साल की उम्र लिखी है तो वो 40 साल में अगर वो हार्ट अटैक से, पैरानॉर्मल एक्टिविटी से मर जाता है तो 40 साल अगले वो भटकेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर एक बार जाएगा उससे बस चित्रगुप्त जो होते हैं, जो हमारी परछाई होती है, जैसे हमारा शरीर है, आपने देखा होगा हम लोग धूप में जाते हैं तो हमें हमारी परछाई दिखाई देती है, और वो काफ़ी लंबी लंबी बड़ी बड़ी परछाई दिखाई देती है कि हम यहाँ चल रहे हैं और वहाँ तक दिखते हैं। तो वो चित्रगुप्त होते हैं। वो जो चित्रगुप्त होते हैं ना, जो चित्रगुप्त, वो तुम्हारी कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, जो ऊपर जाके बताता है सारे कुछ। जो चित्रगुप्त जी होते हैं वो बताते हैं कि इसने ये अच्छे कर्म करे, इसने ये बुरे कर्म करे, उस हिसाब से आपको दंड दिया जाता है, उस हिसाब से आपको सजा और आपके फल दिए जाते हैं, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आपको स्वर्ग में भेजना है या नरक में भेजना है। ये चीज़ें दोस्तों बहुत रहस्यमयी है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि इस पृथ्वी लोक पे, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी लोक पे सिर्फ हम इंसान ने जीते, अदृश्य दुनिया जीती है, और अदृश्य दुनिया से ही ये पूरा वर्ल्ड चलता है। उससे संबोधित भी कर दिया जाता है, फैन भी बना लिया जाता है। संबोधित करके फैन इतना तगड़ा बना लिया जाता है कि आप जितने मर्जी बड़े अंधभक्त आपको बना सकते हैं। अंधभक्त इन द सेंस कि आप लोग अंधभक्त नहीं हो, आप लोग अपनी बुद्धि विवेक का वो कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब अंधभक्त बन जाते ना, तो उससे पहले ही आपको उससे अपनी पावर से बांध दिया जाता है, अदृश्य दुनिया की पावर से बांध दिया जाता है। आप लोग देखना, बड़े बड़े आप समूहों में जाते हो, समूह जो होते हैं, कुमार स्वामी जी के हो गए, आसाराम बापू जी के हो गए, यहाँ पर आप जाओगे तो आप लोग देखोगे पुलिस वाले क्या, एसीपी क्या, डीसीपी क्या, हर कोई उनके पैरों में गिर रहा है ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे उनसे मत्था टेक रहा है। तो वो क्यों टेक रहा है? क्या उनका बुद्धि विवेक नहीं है और उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, जब सुप्रीम सामने आएगा ना तो आपको दिखाएगा कि क्या ज्ञान है उनके अंदर और क्या ज्ञान नहीं है। अब ओशो जी है, दुनिया कहती है कि ओशो जी है वो इतना अच्छा ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं वो ओशो जी? सारी बातें गलत बताते हैं। जो ओशो जी है अपने टाइम में, मेरे आगे आएंगे ना, मैं बताता हूँ इसकी जो मेन जो दोस्तों जड़ है ना, मैं आपको बताता हूँ इसकी जो जड़ है, ये किसी एक कंट्री से बनी हुई है। कई एक कंट्री ऐसी, चाहे वो अमेरिका का एरिया क्या वन है, चाहे वो चाइना के अंदर है, जहाँ पर ट्रेंड किया जाता है, उनको ये सिखाया जाता है कि आपने गंदी बातें, गलत बातें इंसानों को सिखानी है ताकि उसकी सोच गलत में ही जाए, गलत में ही जाए। गलत इन द सेंस, जैसे ओशो जी है,
उन्होंने सिस्टम बना रखा कि लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, आपस में गले मिल रहे हैं, परमानेंट बस ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है वो काम करते रहो। जिसमें खुशी मतलब मिलने का मतलब ये नहीं होता, भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप गलत गलत करो, कि किसी की भी वाइफ किसी के हस्बैंड के साथ गले मिल रही है। वहाँ पर आपने देखा होगा, आपने वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पे, ओशो जी के जो म्यूजिक चला देते हैं वो लोग, और जितनी मर्जी लेडीज हो, जितने मर्जी जेंट्स हो, सबको कहते हैं एक दूसरे से गले मिलो और गले मिल मिल के डांस करो। तो ये सब गलत है। भगवान ने कभी ऐसा नहीं बताया, कि भगवान ने नियम नहीं बनाया कि आप लोग ऐसे गलत काम करो। ये क्या है, आपकी मानसिकता को गलत करने के लिए, कि आप भगवान को, ईश्वर को पहचान ही ना पाओ। आपके साथ इतना मतलब आपके दिमाग में इतना गलत चीज़ें डाल देती जाती है, आपको गलत ज्ञान दे दिया जाता है, और वो जो गलत ज्ञान दे दिया जाता है ना, उसकी वजह से आप लोग कभी ईश्वर को पा नहीं पाते, और फिर हम कहते हैं हमारी किस्मत नहीं चल रही, भगवान तो कभी है ही नहीं, भगवान की तो हम पूजा पाठ भी नहीं करेंगे। तो इनका मेन जो इनका कर्तव्य है ना, ये जो असुरों का, जो ये असुर जाती है, लूसीफर, इल्यूमिनाटी और ये जितने भी है, इनका ये तांत्रिक बाबा, इनका मेन रहस्य ही है कि सबको भगवान के ध्यान से हटाना। जो इनके पास जाएगा, इनकी शरण में जाएगा, यानी कि तांत्रिक बाबा की या ये लूसीफर या इनकी बात, और इनसे जीत लेगा और वो गंदे काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो ये लोग उसको अमीर बना देंगे। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं के जैसा होगा, क्योंकि वो कहेगा कि मैं तो जी गलत करने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे को तो अमीर बना दो, मेरे को जैसे मर्जी बना दो, चाहे मेरे को कोई भी काम सिखा दो। ये तो ये लोग क्या करते हैं, उसका साथ जल्दी दे देते, कहते ले तो अमीर बन जा, लेकिन किसी को पता ही मत। लेकिन विश्वास वो सबसे पहले देखते हैं, विश्वास, कि अगर उनको विश्वास जमाना बहुत टाइम लगता है, हर किसी को वो ऐसे नहीं देते, उनको पता है कि कहीं ये बात लीक ना हो जाए। तो बात लीक ना हो जाए, इसलिए वो लोग ये लूसीफर, इल्यूमिनाटी और तांत्रिक बाबा सबको इतनी इजीली देते नहीं है। बहुत क्लोजली जो होते हैं उनको पावर्स देते हैं लोग, मतलब रास्ता बताते हैं और उनको बताते हैं। तो दोस्तों सारा रहस्य यही है अदृश्य दुनिया का। सिर्फ हम नहीं जी रहे, अदृश्य दुनिया जी रही है। हमारे बुद्धि विवेक को, हर किसी को अदृश्य दुनिया अपने अंदर समाहित कर लेती है, अपने हिसाब से हमें चलाती है। तो हमारा जीवन हम नहीं चलाते, अदृश्य दुनिया चलाती है। जो सत्य मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि संत रविदास जी ने कहा था कि जो भी वो इंसान होगा, जो वर्ल्ड लीडर होगा, जो सुप्रीम जो लीडर होगा, वो आएगा, वो आगे का ज्ञान आपको देगा जो छुपा रखा है। वो आपको ये ज्ञान नहीं देगा कि यूट्यूब पे और गूगल में सारा दिन जो आपको मिलता है वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपको सारा आगे का ही ज्ञान दे रहा हूँ। 10% दुनिया 90% दुनिया को चलाती है। 10% दुनिया बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत रिच है, वो साइंटिस्ट भी है, उनकी पावर्स भी बहुत है उनके पास, और वो आशीर्वाद भी भगवान का लेके वो आगे बढ़ गई है। और उन्होंने आपको साइंस दिखा दिया है, बचपन से आपके दिमाग में पढ़ाई 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 दिखा दी है। पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। अगर पढ़ाई का महत्व होता तो सच बताता हूँ कि मैंने कभी पढ़ाई करी नहीं। मैं स्कूल गया हूँ ना, तो सिर्फ फर्स्ट पीरियड अटेंड करता था, उसके बाद मैं स्कूल की दीवार टाप के भाग जाता था। मैंने कभी पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि अगर मैं भी पढ़ाई करता तो मेरी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में भर जाती। आप लोग एक बात सोच के देखो, आपको बचपन से स्कूलों में इतना कुछ पढ़ाया गया, कोस थीटा, सेन थीटा, ये थीटा वो थीटा, कितना कुछ पढ़ाया गया। क्या आपके वो कभी आज तक काम आ रहा है? आप में से कितने लोगों के काम आ रहा है? आप एक भी इंसान बता दो कि कोस थीटा हमने पढ़ा, सेन थीटा हमने पढ़ा, a + b = ab, a + b = a2, और एक ये पढ़ा पाई। क्या वो पाई आपके आज तक काम आई? एक बात सोच के देखो, जो आपको मैथमेटिक्स में पाई पढ़ाई गई, क्या वो आपके आज तक काम आई? जब वो काम ही नहीं आनी तो आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? सिर्फ आपको मानसिक प्रॉब्लम देने के लिए, कि आप लोग इसमें घुले रहो और आपका दिमाग इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आप कभी ईश्वर को पा ही ना पाओ। क्योंकि जब दिमाग के अंदर हमारा जो माइंड होता है वो दो तरीके का होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है वो 10% होता है, 90% जो होता है वो अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो वो लोग ये चाहते हैं कि इनका अनकॉन्शियस माइंड 90% पूरा भरा रहे, और पूरा भरा रहे, और 10% कॉन्शियस माइंड इनका जाग ही ना पाए। लेकिन जो 10% कॉन्शियस माइंड होता है वो दोस्तों इतना पावरफुल होता है, जिस दिन वो जागृत हो जाता है वो इतना पावरफुल होता है कि दुनिया की ताकत आपको पीछे नहीं ले जा सकती। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल एकदम से गिरता है तो हम एकदम से कैच करते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। कभी हमारा एक्सीडेंट होता है तो हम एक सेकंड में एकदम से तेज ब्रेक मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है उस समय। ये है। तो आप ये जो बुद्धिजीवी है ना, जितने इंटेलिजेंट है बड़े बड़े, ये लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों को मानसिक प्रॉब्लम दे दी जाए और आप लोग जो है हमेशा इस ऊर्जा से भरे रहे। ये पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ है। आप सोचो, अगर किसी के बारे में बताना है, मान लो गांधी जी के बारे में बताना है, तो यार 4 लाइनों में 10 लाइनों में गांधी जी के बारे में बता दोगे कि उनका जन्म हुआ था, इतने जन्म हुआ था, उन्होंने देश को आज़ाद कराया था और ऐसे लड़ाई लड़ी थी, तो ये 10 लाइन में या 1 पेज में समझा सकते हो। लेकिन नहीं, गांधी जी के ऊपर इतना ज़्यादा आपको समझा देंगे। मैं गांधी जी के बारे में नहीं कह रहा, किसी टॉपिक के बारे में कह रहा हूँ कि आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, साइंस का भी कोई टॉपिक उठा के देखोगे, या कोई अर्थव्यवस्था, ये जो पॉलिटिकल साइंस होती है,
किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लो, इतनी मोटी मोटी आपको बुक्स दी जाती है कि आप सारा दिन उस बुक्स को पढ़ते रहो। दोस्तों बुक्स पढ़ने से कभी आप आगे नहीं बढ़ोगे, पढ़ाई करने से कभी कोई इतना वो नहीं है। आप लोगों ने सुना है ना कि कई बार ये डायलॉग आया है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गवार, खेलोगे कूदोगे बनोगे होशियार। कई बार ये डायलॉग आपने सुना होगा, लेकिन हम लोग हंसते हैं इस बात पे, हम लोग हंसते हैं कि पढ़ेगे लिखेगे तो गवार कैसे बनेंगे। दोस्तों सोच सोच का फर्क है। पढ़ाई एक इतनी वो नहीं है, पढ़ाई देखो जरूरी है। मैं बता दूं पढ़ाई में क्या जरूरी है। पढ़ाई में जो जरूरी है बॉडी लैंग्वेज, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, आप लोग हेजिटेशन ना करो इंटरव्यू देते हुए, और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छी हो। सिर्फ ये 5-7 चीज़ें हैं, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। और आपको जीके जनरल नॉलेज यानी कि नॉलेज होनी चाहिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि हम इतनी सारी मोटी मोटी बुकें रटते रहे रट्टारिफिकेशन करके और पेपर में जाके लिख के आते रहे और पेपर भर भर के हम अच्छे नंबरों से पास हो जाए, तो इससे आगे नहीं बना जाता। दोस्तों आगे जो बढ़ा जाता है वो ईश्वर के आशीर्वाद से आगे बना जाता है। तो आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, जीके की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज की पूरे वर्ल्ड की आपको नॉलेज हो। तो नॉलेज के लिए आपको ये नहीं कि इतने बड़े बड़े 10-10 किताबें पढ़नी है। नॉर्मली आप समझ सकते हो, जैसे कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन इतना बड़ा होता है, उसके 4 छोटे ऑप्शंस होते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं ना कि ये क्वेश्चन है और इसका मतलब जो है इसका आंसर ये है। तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि ताकि हमारा माइंड ना भरे, हमारा मन खाली रहे, दिमाग खाली रहे, हमारा कॉन्शियस माइंड है ना वो अच्छी चीज़ों से भरे। तो दोस्तों ये सारे रहस्य हैं जो बुद्धिजीवियों ने आपसे छुपा रखे हैं, बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े लोगों ने आपसे छुपा रखे हैं। अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने माइंड को दोबारा से आपको रिसोल्व करना पड़ेगा। मैं आपको रिसोल्व करने का तरीका बता देता हूँ, यानी कि आपको अपने माइंड को दोबारा से, अब आपके अंदर चाहे कोई भी ऊर्जा भरी पड़ी है, आपके अंदर कोई भी ऊर्जा भरी पड़ी है, उसको आपको जैसे आप स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन इन द सेंस, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ोन होता है, हम लोग स्कैन करते हैं, धीरे चलता है, तो हमारा लैपटॉप होता है चलता है, तो हम सीडी लाते हैं और उसके वायरस डालते हैं, वो जो स्कैन वायरस होता है, वायरस स्कैन की सीडी आती है, हम लोग वो लाके उसको दोबारा से अपलोड करते हैं ताकि उसके अंदर से सारा वायरस खत्म हो जाए, वायरस पूरा स्कैन हो जाए। तो स्कैन वायरस की हम लोग सीडी लाते हैं बाहर से खरीद के और अपने लैपटॉप को ठीक करते हैं। सेम चीज़ वही लैपटॉप हमारा माइंड है, हमें हमारी जो ऊर्जा भर देती है ना, ऊर्जा जो हमारी भर जाती है, हमें उसको दोबारा से स्कैन करना पड़ता है। और स्कैन कैसे करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ध्यान में बैठना है। ध्यान इन द सेंस कि जैसे आपने हल्का सा श्वासन करना है, जैसे वो बताते हैं, क्या नाम है, रामदेव जी बताते हैं कि सांस को खींचो, ओम का जाप करो, उसके बाद सांस को छोड़ो। इससे क्या होता है, जब आप सांस को रोकते हो थोड़ी देर, चाहे आपने 10 सेकंड रोका, चाहे 15 सेकंड रोका, चाहे 20 सेकंड रोका, ज़्यादा लंबा नहीं रोकना, कहीं आपका सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए। तो मैक्सिमम 10 से 20 सेकंड के बीच में आप लोग सांस को रोको। रोकने के बाद है ना, अपनी आंखें बंद करके ध्यान को अपने यहाँ लगाओ। सांस को जब आप रोकोगे तो वो सांस ऊपर तक खींचेगी और आपके जब ऊपर जाएगी तो आपकी ऊर्जा ऊपर आएगी। ऊर्जा ऊपर आने से माइंड में जाएगी और माइंड में जाने के बाद आपकी जो पुरानी ऊर्जा है वो निकलेगी। वो निकलेगी कैसे, हो सकता है आपको भड़का के निकले, आपको गलत गलत ध्यान में समझाए, तो आपने घबराना नहीं है। आपको गंदी से गंदी बातें भी अगर ध्यान में आएगी तो आपने ध्यान नहीं देना उन चीज़ों पे, आप लोगों ने भगवान का नाम कंटिन्यू लेना है। तो भगवान का नाम लोगे, ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, या फिर अच्छे अच्छे भगवान के गीत सुनोगे, हनुमान चालीसा सुनोगे, चाहे फ़ोन में ही सुनो। ये नहीं है, अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप फ़ोन में हनुमान चालीसा सुनो, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप कॉपी किताब में पढ़ के बैठते हो तो थोड़ा सा आप बोर फील करते हो, लेकिन आप फ़ोन में सुनोगे तो म्यूजिक होता है तो आप बोर फील नहीं करोगे, ऐसा उसको सॉन्ग की तरह लेके चलोगे। ये है। तो दोस्तों आपको अपनी ऊर्जा चेंज करनी होती है। जैसे जैसे आप ऊर्जा चेंज करते रहोगे वैसे वैसे आपका माइंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता रहेगा, वैसे वैसे आपकी सिक्स सेंस पावर बढ़ती रहेगी। और जब सिक्स सेंस पावर बढ़ जाएगी, बन जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी, तो फिर आप ही कपिल शर्मा हो, आप ही अच्छे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, यानी कि अच्छी बात कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, और आप लोग इंटेलिजेंट बन सकते हो। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो झुग्गी वाला हो, चाहे वो कोई कूड़े वाले क्यों ना हो, वो भी करोड़पति बन सकता है, और एक करोड़पति है वो भी बन सकता है। तो भगवान ने सबके लिए सेम नियम बनाया है। भगवान ने किसी में ऊंच नीच नहीं देखी है। भगवान ने हर चीज़ का विधि का विधान बनाया है। आपने आरजे कार्तिक की एक कहानी सुनी होगी। आरजे कार्तिक की मैंने फेसबुक में शेयर भी करी थी कि एक इंसान होता है, वो बहुत दुखी हो जाता है, और दुखी होने के बाद उसकी जब जॉब नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती, तो भगवान के मंदिर में जाता है, और भगवान के मंदिर में जाके बोलता है कि हे ईश्वर, हे माता रानी, ऐसा मैं क्या करूं, मैंने ऐसे क्या कर्म कर दिए जो मेरे इतने बुरे दिन आ गए, तो आप मेरे जीवन की मुझे कीमत बता दो कि मेरे जीवन की कीमत क्या है, कि मैं इस पृथ्वी लोक में क्यों आया हूँ। ये आपने को आरजे कार्तिक ने कहानी सुनाई थी। तो इस कहानी का महत्व है। तो दोस्तों होता क्या है, तो वो इंसान जाता है मंदिर में, जाता है माता रानी के आगे मंदिर में, फिर उसके बाद है ना, जो माँ होती है, यानी कि दुर्गा माता, हमारी जो शेर वाली माता होती है, वो उस बच्चे को कहती है, बच्चा तो अपनी कीमत को पहचान, विधि के विधान को पहचान। तो वो कहता है कैसे माँ, कैसे पहचानूं। तो भगवान उसको एक मन में आवाज़ देते हैं
कि तू बच्चा वो देखो पीछे देखो एक लाल पत्थर पड़ा है, तू जा इसको बेचने जा और तेरे को तेरा आंसर मिल जाएगा कि तेरे जीवन की कीमत क्या है, तेरे जीवन की असली कीमत क्या है। अब वो क्या करता है, जाता है पहले एक केले वाले पे जाता है, कहता है केले वाले रेडी पे जाता है, कहता है ये मेरे को एक लाल पत्थर मिला है, क्या आप इसको खरीदोगे, और आप अगर खरीदोगे तो उसके बदले मेरे को क्या दोगे, कितने पैसे दोगे। तो वो केले वाला कहता है कि यार ये पत्थर तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, लाल से रंग का पत्थर है, एकदम नगीने की तरह, डायमंड की तरह लग रहा है, तो इसको मैं खरीद लूंगा, ये मैं घर में सजावट में काम आएगा, तो लेकिन मैं इसके लिए तेरे को 2 दर्जन केले दे सकता हूँ। वो कहता है अच्छा ठीक है। वो कहता है नहीं मेरे को बेचना नहीं है, आप मेरे को दे दीजिए। तो वो लेता है, आगे चला जाता है। आगे जाता है, वो आलू वाले से पूछता है, सेम आंसर आलू वाले देता है, कहता है मैं ले लूंगा, अपने घर में सजा लूंगा, लेकिन मैं तेरे को उसकी सिर्फ 2 बोरी आलू दूंगा। तो उसने कहा यार वो 2 दर्जन केले दे रहा था, ये 2 बोरी आलू दे रहा है, आगे चल के पता करते हैं। वो आगे जाता है, आगे जाके वो सोने की दुकान में जाता है, गोल्ड की दुकान में। वो कहता है भगवान ये जो मैं कीमत पता करने जा रहा हूँ, मैं गोल्ड वाले की दुकान दिखती है, तो उसमें जाता है। तो गोल्ड वाले में जब वो जाता है तो वो कहता है भाई ये तो जो कीमत है इसकी बहुत ज़्यादा है, मैं तेरे को एक काम करता हूँ, मैं तेरे को इसके लास्ट 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो वो इंसान कहता है यार कोई 2 दर्जन केले दे रहा है, कोई 2 बोरी आलू दे रहा है, और ये ज्वेलर्स वाला मेरे को 50 लाख दे रहा है इसी पत्थर के। तो उसके बाद वो कहता है नहीं भैया मेरे को बेचना नहीं है। तो ज्वेलर्स वाले को लगता है शायद 50 लाख इसको कम लग रहे हो, और ज्वेलर्स वाले को उसकी वैल्यू पता होती है कि वो पत्थर कितने करोड़ का है। तो ज्वेलर्स वाला कहता है अच्छा ठीक है, अगर आपको पैसे कम लग रहे हैं तो लास्ट में आपको 1 करोड़ रुपया दे देता हूँ, आप मेरे को ये पत्थर दे दो जो आपको ये पाया है, जहाँ से भी आप लाए हो। तो उन्होंने कहा नहीं भैया मेरे को सेल नहीं करना, आप मेरे को दे दो। तो ज्वेलर्स वाला उसको डांटता, कहता है पता नहीं कहाँ से मुझे तंग करने आ गया, चल जा अपना पत्थर लेके। तो वो आगे जाता है, ज्वेलर्स के बाद आगे जाता है, उसको एक डायमंड की दुकान दिखती है। तो वो कहता है यार ज्वेलर्स वाले से पूछ लिया, अब इस डायमंड वाली दुकान में जाता हूँ, इसकी वैल्यू पता करता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो जब वो ज्वेलर्स वाला जो वो पत्थर को लेकर डायमंड वाले पे जाता है, तो डायमंड वाला बहुत ईमानदार होता है, वो पत्थर उस डायमंड वाले को ऑनर्स को दिखाता है। तो वो ऑनर जो डायमंड वाले की जो शॉप होती है जिसकी, वो कहता बच्चा हम तेरे को इसकी कीमत दे ही नहीं सकते, इसकी कीमत इतने ज़्यादा है कि मैं अपनी पूरी दुकान भी बेच दूंगा ना, अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दूंगा, और जितना मेरा बैंक बैलेंस है वो भी दे दूंगा, तो भी इसकी कीमत चुका नहीं पाऊंगा। यानी कि इस पत्थर का इतना महत्व है कि मैं तेरे को इसकी कीमत नहीं चुका सकता, इतना महंगा पत्थर है। तो उसके बाद वो कहता है ठीक है जी मेरे को बेचना नहीं है, मैंने किसी को प्रॉमिस कर रखा है, मेरे को ये पत्थर वापसी ले जाके देना है। तो वो दोबारा से जाता है उस मंदिर में, कहता है माँ ऐसी ऐसी बात है, मैं गया, मैंने इस पत्थर को बेचने की कोशिश करी, कोई कह रहा है 2 दर्जन केले दूंगा, कोई कह रहा है 2 बोरी आलू दूंगा, कोई कह रहा है कि मैं 50 लाख 1 करोड़ दूंगा, और कोई कह रहा है कि इसकी कीमत मैं दे ही नहीं सकता, चाहे मैं अपना सारा बैंक बैलेंस भी दे दूं। तो दोस्तों यही आपकी कीमत है, ये जो आरजे कार्तिक ने एक कहानी बताई है, यही आपकी कीमत है कि आपको कीमत आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कीमत आपकी क्या है। अब आप उसको 2 दर्जन में कीमत को समझो। तो वो ईश्वर के पास द्वारा जाके उस पत्थर को भगवान को देता है, कहता है भगवान ऐसे ऐसे आंसर आए। तो भगवान ने कहा बेटा मैंने तेरे को ये पत्थर इसीलिए दिया था कि तू अपनी कीमत जान पाए, क्योंकि तूने मेरे से यही पूछा कि ईश्वर मेरे जीवन की कीमत क्या है। तो लोग क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो आत्महत्या करना कोई सोल्यूशन नहीं है, जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपके जीवन की कीमत क्या है। तो दोस्तों जीवन की कीमत आपकी यही है, आपकी सोच, आपके विधि के विधान को मान रहे हो नहीं मान रहे, और आपकी सोच कितनी ऊंची है। आपको सिर्फ एक केले वाले की रेडी लगानी है, सिर्फ इतना सोचना है, या आपको एक कैब चलानी है इतना सोचना है, या आपको अपना बिजनेस खोलना है इतना सोचना है, या आपको जॉब तक सोचना है। जो आप सोचते हो ना दोस्तों, ईश्वर हमेशा हाथ ऐसे होता है तो ईश्वर आपको हमेशा आशीर्वाद देते हैं और आपका लक्ष्य हमेशा पूरा करवाते हैं। सिर्फ आपको सच्ची श्रद्धा भाव से ईश्वर के बनाए हुए विधि के विधान और नियम पे चलना होता है। तो दोस्तों यही कीमत आपकी है, आप अपनी कीमत को जानो, अपनी बॉडी की, अपने शरीर की और अपने दिमाग माइंड लेवल की इस कीमत को जानो, जो आरजे कार्तिक आपको कहानी के थ्रू समझाना चाह रहा था। तो आज मैंने उस कहानी को आपको खुल के समझा दिया है कि आपको क्या करना है। जब आप मेडिटेशन ध्यान में बैठते हो और अच्छे कर्म करते हो तो ईश्वर आपका साथ देते हैं, लेकिन नियंत्रण प्रयास आपने करना होता है। आपने हार नहीं माननी जीवन में। दुख बहुत आएंगे, आप लोग करोगे मेडिटेशन ध्यान में बैठोगे, दुख हजारों आ सकते हैं। आपने दुख, मुसीबत, प्रॉब्लम, ये तीनों एक फ्रेंड्स है, इसको फ्रेंड की तरह लेना है कि जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे मुसीबत आ जाए, चाहे प्रॉब्लम आ जाए, चाहे ये दुख आ जाए, ये संकट आ जाए, जितने मर्जी आ जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। आपने अपना एक लक्ष्य बनाना होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, कभी भी नहीं थकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस काम को करके दिखाऊंगा और करके दिखाऊंगा। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। सिर्फ इस सच्ची श्रद्धा से आपको उस काम को करना है, और जब आप इस काम को करते जाओगे, करते रह जाओगे, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। भगवान आपको उसका रिजल्ट जरूर देंगे, ये है। तो दोस्तों ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, 1 घंटे से ज़्यादा का सेशन हो गया है। तो जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दी। आपको आत्महत्या किसी को करने की जरूरत नहीं है, कोई भुखमरी वगैरह से डरो मत। दिसंबर तक का आप लोग रुको, दिसंबर में सुप्रीम आ जाएगा, आपको और अच्छा ज्ञान देगा जब सुप्रीम सामने आ जाएगा। और ये हमारा लास्ट लाइव सेशन था दोस्तों, क्योंकि हमें आप लोगों की शेयरिंग बहुत कम मिल रही है।
आप लोगों ने सुप्रीम का शेयरिंग में साथ नहीं दिया। देखो आप लोग फेसबुक में शेयर करोगे, मुझे कोई फेसबुक पैसा नहीं देगा, ना मेरे को पैसा कमाना। अगर मेरे को पैसा कमाना होता तो आज भी मेरे पास कम से कम 20 से 25 लोग ऐसे मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं मेरे मैसेंजर पे, मेरे व्हाट्सएप पे, कि उनके संग नेगेटिव एनर्जी का बहुत बड़ा वो है। वो लोग मेरे को पैसे देने के लिए भी तैयार है कि रवि जी आप बोलो, आप आपको पैसे दे देंगे, हम अपनी फैमिली पे सही कराने के लिए लाखों रुपए दे चुके हैं, आप हमें अपनी वो बताओ कि आपको कितना पैसा देना है, हम आपसे इलाज कराना चाहते हैं। क्योंकि हमें कुछ बाबा तांत्रिकों ने या किसी शक्तिशाली इंसानों ने आपके बारे में बताया, हमने आपकी फोटो दिखाई थी, तो उन्होंने सुप्रीम की फोटो दिखा के पता कर लिया। आप भी पता कर सकते हो, आप लोग मेरी फोटो निकालना फेसबुक से या कहीं से भी, किसी ऐसे नॉलेज वाले बाबा तांत्रिक में जाना जो नॉलेज रखता हो, जो ज्ञानी विज्ञानी यानी कि जिसके पास नॉलेज हो, जो इन सब नॉलेज को रखता हो जो मैंने आपको दी है आज, आप उसको फोटो दिखाना, उसको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि ये वर्ल्ड लीडर कौन है और सुप्रीम कौन है, ये है वो आपको बता देगा। तो ऐसे लोगों ने मेरे बारे में पता करा, वो लोग मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पता है कि सबसे बड़ा शक्ति आपकी है, तो आप हमारी शक्तियों को से अपनी शक्तियों से इसको ठीक कर सकते हो। लेकिन मैंने अभी किया नहीं, क्योंकि मैंने उनको बताया कि अभी मैं दिसंबर तक नहीं छेड़ूंगा, दिसंबर के बाद छेड़ूंगा। मुझे पैसा कमाना होता तो मैं उनसे 50 लाख ले सकता हूँ। 20 से 25 लोग हैं जो बीमारियों से भी ग्रसित है, उनको एक से एक बीमारियां हैं, वो भी मेरे को पैसे देने के लिए तैयार है। मेरे को व्हाट्सएप में खुद कहते हैं, इवन खुद कह रहे हैं कि सर आप हमें अकाउंट नंबर दो और आप अपना बताओ कितने पैसे लगेंगे, हम हॉस्पिटल से इलाज करा के थक गए हैं। और उन्होंने पता करा है कि आपका जो इलाज है रवि घई सही कर सकता है, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम है। तो रवि घई के पास ईश्वर का आशीर्वाद है, अच्छे काम करे, हमेशा सोच अच्छी रखी, नीयत साफ रखी। मैंने अभी एक शेयर किया था ना फेसबुक में कि कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, यानी कि कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, और नीयत तेरी साफ है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। यानी कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपके घर में ही मथुरा काशी है, आपको मथुरा काशी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी नीयत साफ है और आपकी नीयत अच्छी है। तो दोस्तों ये मैंने शेयर किया था फेसबुक में भी, तो आपको सारी चीज़ें मेन नॉलेज मैंने बता दी है कि कहानियों को कहानी को तरह मतलब उस कहानी को समझो कि आरजे कार्तिक क्या समझाना चाह रहा है। हर कहानी का एक महत्व होता है, और जो मेन महत्व है, जो मेन रहस्य है, वो मैंने आज जाते जाते आपको समझा दिया कि 25 सितंबर हमारा लास्ट एपिसोड था। अब हम लाइव सेशन नहीं करेंगे, अब हम लाइव सेशन ही करेंगे क्योंकि सुप्रीम को अब कुछ काम करना है, आज लोगों के भले के लिए काम करना है। तो सुप्रीम 2-3 महीने अब उस काम को करना चाहता है, क्योंकि लाइव सेशन के लिए फिर हमें ध्यान में बैठ के नॉलेज लेनी पड़ती है और वो आपको बतानी पड़ती है। ये है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी नॉलेज आपको कहीं भी मिलेगी ना यूट्यूब पे ना गूगल पे, तो आपको जो नॉलेज देनी है मेरे को वो एकदम डिफरेंट देनी होती है। नहीं तो ऐसे पता कैसे चलेगा कि सुप्रीम है कौन, द ग्रेट साइलेंट वर्ल्ड लीडर है कौन। तो मेरी जो नॉलेज है आप लोग कहीं भी ढूंढते रहना, आपको नहीं मिलेगी। जो मैं समझाऊंगा, जिस तरीके से मैं समझाऊंगा वो आपको नहीं मिलेगी, ये आपका खुद आपका मन आपका दिमाग आपको बता देगा। ये है। तो दोस्तों जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दी आपकी लाइफ की, कि आपको अपनी कीमत से जानना है कि हमारी कीमत है क्या। तो आपकी जिस दिन आप अपनी कीमत को पहचान लोगे, अपनी शक्तियों को पहचान लोगे, उस दिन आपको दुनिया की ताकत अमीर बनने से, अच्छा इंसान बनने से नहीं रोक सकती। और जब आप अच्छा इंसान बन जाओगे ना, तो आपको ये मोह माया से भी हट जाएगा, यानी कि आपको मोह माया का भी लालच ही नहीं रहेगा। अगर आपके पास करोड़ों रुपए आ भी जाएगा ना, वो आप भी नॉर्मली कहोगे कि यार चल ठीक है, आगे करोड़ रुपए आगे पड़ा रहे, कोई बात नहीं, मेरे को तो मेरा काम करने दो, मेरे को अपनी भगवान की शरण में रहने दो। क्योंकि भगवान से प्यार इतना हो जाता है, जब भगवान आपसे बात करते हैं ना दोस्तों, तो आपको इतनी हंसी आती है, इतनी खुशी मिलती है कि आप सारी टेंशनें भूल जाते हो। आपको पूरे वर्ल्ड की कोई टेंशन नहीं याद आएगी जब भगवान आपसे बात करेंगे। आपको लगेगा बस मेरे ईश्वर मेरे से बात करते रहे, क्योंकि भगवान आपको हंसाएंगे भी, इतना हंसाएंगे कि कपिल शर्मा भी क्या हंसाता होगा जो भगवान हंसाते हैं। ये है। तो दोस्तों फिर उसके बाद आप कुछ भी बन सकते हो। तो सब कुछ जो सत्य है, ईश्वर है, साइंस वगैरह सब झूठी है। और जो वैक्सीन बननी है, मैं लास्ट बार आपको बता रहा हूँ, वो नॉर्मल पानी में मेरे ब्लड से बननी है। और उसके अलावा कोरोना वायरस की वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता। एंटीबॉडी जो बनती है उसी इंसान से बनती है जिसको ईश्वर आशीर्वाद देते हैं। तो कोरोना वायरस आया है, गलत इंसानों के लिए आया हुआ। मैंने बताया असुरों के अगर 2 मर रहे तो असुर हमारे 6 बंदों को मार रहा है, इसलिए मौतें ज़्यादा हो रही, नहीं तो इतनी मौतें नहीं होनी थी। ये मैं आपको बातें बता चुका हूँ सारी पहले लाइव सेशन में। तो आप मेरे सारे लाइव सेशन देखोगे तो आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। आप शेयरिंग पे डिपेंड करता है, अगर बहुत अच्छी शेयरिंग हुई तो हम सोचेंगे फिर दोबारा लाइव सेशन करने की, नहीं तो आज हमारा लास्ट लाइव सेशन था, हमने आपको बता दिया है। जाते जाते मैं आपको अभिषेक सिंघल की एक और पोल खोल देता हूँ कि अभिषेक सिंघल जी आजकल क्या कर रहे हैं। अभिषेक सिंघल जी मैच की आपको प्रेडिक्शन बता रहे हैं कि मैं 1 बॉल पहले बता रहा हूँ, कुछ सेकंड पहले बता रहा हूँ कि ये चौका है, छक्का है, इस टाइप के काम कर रहे हैं। तो ये भी फेक है दोस्तों। मैं आपको इसका कारण बता देता हूँ क्यों फेक है।
कैसे वो बता रहे हैं, वो कोई अपनी शक्तियों से और नहीं बता रहे, क्योंकि शक्तियाँ उनकी बंद कर चुका हूँ मैं भगवान के आशीर्वाद से। वो शक्तियाँ वो खुलवा नहीं सकते, पूरे वर्ल्ड में किसी भी चले जाए वो शक्ति खुलेगी नहीं, क्योंकि जो सुप्रीम ने बंद कर दी उसको कोई काट नहीं सकता। ये है। तो अभिषेक सिंघल जी क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, उसका कारण बता देता हूँ कि अभिषेक सिंघल जी आपको कैसे बता रहे हैं, क्योंकि मैं सुप्रीम हूँ, सुप्रीम से कुछ नहीं छुप सकता, सुप्रीम तो हर चीज़ ध्यान में बैठ के समझ लेता है। तो अभिषेक सिंघल जी कैसे बता रहे हैं आपको, देखो दोस्तों, 2 लाइन आती है, 2 लाइन बोलने वाली आती है। पहली लाइन आती है दुबई से, ये जो काला धंधा होता है मैचों का, सट्टेबाजी का, पहली लाइन आती है दुबई से, वो आती है 15 से 20 हज़ार रुपये महीने की, यानी कि 15 से 20 हज़ार महीने की लाइन आती है। वो क्या बोलती है, वो नॉर्मली बोलती है, वो सिर्फ इतना बोलेगी बॉल 4, सिर्फ ये चीज़ें बोलेगी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, बॉल 4, बॉल 6, बॉल आउट, बॉल LBW, बॉल सिंगल, सिर्फ ये चीज़ें बोलती है और इसके अलावा कुछ नहीं बोलेगी। और ये क्या होता है, हम लोग कान में लीड लगा लेंगे ना, जब कुछ कान में लगा लेंगे या हम लोग ध्यान देंगे सुनेंगे, तो अब तो उसके बाद क्या होता है, वो हमारे को ना बता देती पहले ही, और वो इतनी जल्दी बता देती है कि आप लोग अपने ऐप्स में भी देखोगे, जो आपके पास ऐप्स होते हैं, आप लोग डाउनलोड करते हो, क्रिकेट मजा ऐप्स डाउनलोड करते हो, या फिर लाइव क्रिकेट लाइन, ये जो इस टाइप के बड़े सारे ऐप्स है प्ले स्टोर पे, आप लोग डाउनलोड करते हो और उसमें देखते हो, उसमें भी जल्दी दिखाते हैं, लेकिन उससे भी जल्दी जो बताती है वो दुबई की लाइन बताती है। और एक लाइन दुबई के बाद सबसे पहले जाती है बॉम्बे पे, फिर बॉम्बे से एक लाइन आती है पूरे भारत में बढ़ती है। वो जो लाइन होती है वो मिलती है आपको 3,000 रुपये के आसपास। वो 3,000 रुपये में क्या करती है, वो बहुत चीज़ें बोलती है, वो एक एक चीज़ बोलती है, वो ऐसे बोलती है, क्योंकि मैं सुन चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ वो कैसे बोलती है कि बॉल चालू मारा, बॉल हवा में, चौका, ऐसे बोलेगी। वो बहुत चीज़ें बोलेगी कि बॉल चालू, प्लेयर बॉल साफ कर रहा है, अंपायर आ गया है, प्लेयर्स आ गए हैं, वो बहुत चीज़ें बोलती है। लेकिन जो 15-20 हज़ार लाइन वाली है वो सिर्फ बोलती है बॉल 4, बॉल 6, और वो बहुत जल्दी बोलती है, जो सबसे पहले बोलती है, क्योंकि वो स्टेडियम से बोलती है, और जो लाइव आता है उसको आपके पास पहुंचने में कम से कम 5 सेकंड लगते हैं, यानी कि वहाँ पर चौका पड़ जाता है और 5 सेकंड बाद आपको टीवी में दिखता है कि चौका आया है। तो दोस्तों ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये अभिषेक सिंघल जी जो भी बता रहे हैं लाइन से बता रहे हैं, ये आप भी देख सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप लोग अपने वहाँ से लाइन ले लो, अगर नहीं मिले तो आप मेरे को बताना। मेरी जो मैंने जिससे पूछा था वो कह रहा था कि मैं दिलवा दूंगा, अगर आपको जानने के लिए देखना हो तो मैं आपको दिलवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैं बोलता हूँ सत्य बात बोलता हूँ। तो अभिषेक सिंघल जी उससे सुन के आपको बता रहे हैं, वो कभी अपने मन से या उनके अपनी पावर से नहीं बता रहे कि चौका आ गया, फिर आपको कहते हैं देखो देखो चौका आ गया, आपके ऐप्स में भी चौका नहीं आया, इसमें भी चौका नहीं आया, मैंने आपको पहले चौका बता दिया। तो पहले चौका वो दुबई की लाइन से सुन के बता रहे हैं आपको। तो ये वो है, तो बेवकूफ़ मत बनो कि ऐसा नहीं है कि वो लाइव आके आपको पहले बता रहे हैं, तो वो है जो रिजल्ट है मैंने आपको बता दिया। फास्ट लाइन आती है जो बोलती है, और वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में फैली हुई है। वो लाइन इतना फास्ट बताती है, वो ऐप से भी पहले बताती है। 3,000 वाली थोड़ा टाइम लेती है, जो 15,000 वाली है वो और जल्दी बताती है। तो जो वहाँ पर हवा में होती है ना, तो वहाँ स्टेडियम में दिख जाता है कि छक्का है, तो वो 15,000 रुपये लाइन वाली सीधा बोलेगी बॉल 6, इतना बोल देगी, तो आप समझो बॉल पड़ी और छक्का आया, बस ये है और कुछ नहीं है। तो उसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं और कोई वो अपने जादू मंत्र से नहीं बता रहे। तो अपने दिमाग से भ्रम निकालोगे, सुप्रीम तो किसी की भी सच्चाई खोल सकता है। ये तो अभिषेक सिंघल छोटे मोटे हैं दोनों, लॉलीपॉप ब्रदर्स मैंने इनको नाम दिया दोनों को, क्योंकि नटखट है, तो नटखट है तो मैंने लॉलीपॉप ब्रदर्स नाम दे दिया इनको। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखोगे मैं इन दोनों को लॉलीपॉप ब्रदर्स बोलता हूँ कि अभी आपकी टॉफी खाने की वो डिबेट इन्होंने आज तक करी नहीं, क्योंकि इनको पता है डिबेट में मेरे से नहीं जीत सकते, सुप्रीम से नहीं जीत सकते। ये है। तो दोस्तों सारी सच्चाई मैंने खोल दी है और कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते अभिषेक सिंघल जी, सारी प्रेडिक्शन गलत है। ये जो बता रहे हैं आज नेता मंत्री मरे हैं, जो आज या 18 अगस्त को मैं आपको बता चुका हूँ कि भगोड़ा वायरस आ रहा है और बड़े सारे नेता मंत्री बन रहे हैं, मरने वाले हैं। तो सारी चीज़ें मैं बता ही चुका आपको। तो वही उन्होंने जो प्रणब मुखर्जी जी ने मरना था, हॉस्पिटल से लीक हो गई थी बात कि ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं रह गए, 1-2 दिन के मेहमान रह गए, तो अभिषेक सिंघल जी ने एक दिन पहले प्रणब मुखर्जी का अपना नाम कर लिया, एक दिन पहले बता के, जबकि मैंने तो 18 अगस्त को ही बता दिया था कि बड़े सारे नेता मंत्री मरने वाले हैं। 10 नेता मंत्री मर चुके हैं, क्योंकि मेरे को दिखा है, विजन में दिखा है, तो मैंने आपको बताया है। मैंने आपको आग बताई थी कि 100 के आसपास आग लगेगी, 90 से 100 के बीच की आग लग चुकी है। आप लोग देख लो 50 दिन के अंदर, 40-50 दिन के अंदर 90 से 100 आग लग चुकी है। आप लोग देख लो, मैंने सब व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आपको पूरी वीडियो के संग, पूरी न्यूज़ मीडिया के संग डाला है। ये है। तो दोस्तों ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करना, 1.25 घंटे का सेशन हो गया। ओके भाई, अपना ख्याल रखना। आपकी शेयरिंग पे डिपेंड करता है, अगर आप सच्चे मन से शेयरिंग करते हो और हर किसी को शेयरिंग करने के लिए कहते हो। अगर मुझे आज ऐसा खास दिखा कि जो मैं आपको नॉलेज देता हूँ और वो मेरी बात की आप लोग वैल्यू रख रहे हो, वैल्यू इन द सेंस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हो, मेरे को उसमें दिखा मिनिमम, मेरे को अगर 100 शेयरिंग दिखती है, जिस दिन मेरे को 100 शेयरिंग इस वीडियो में दिख जाएगी, उसके बाद मैं लाइव सेशन में आऊँगा, उससे पहले नहीं आऊँगा। क्योंकि जो सुप्रीम है सच्चा है और सत्य का ज्ञान दे रहा है। जो संत रविदास जी ने कहा था कि सत्य पंथ का करे प्रचार, देश धर्म का करे विस्तारा, तो वही काम मैं अपना कर रहा हूँ। मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैं बाकी भी काम कर रहा हूँ आपके भले के लिए। अब आप लोग मेरा साथ ना दो तो वो आप पे डिपेंड करता है।
जिस दिन मेरे को इस वीडियो में फेसबुक में 100 शेयरिंग दिखेगी, 100 शेयरिंग दिखेगी, उस दिन मैं लाइव सेशन करूँगा। उससे पहले मैं लाइव सेशन नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग मेरे साथ नहीं हो। अगर मेरे साथ होते तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते। तो शेयरिंग उसमें 2 4 5 आ रही है, तो मेरा फिर इतना ज्ञान देने का फ़ायदा नहीं है कि मैं इतना ज्ञान दूँ और उसको पूरे भारत में फैला भी ना पाए। तो फैलाना काम है, मेरे को पैसा नहीं कमाना दोस्तों। पैसा कमाना होता तो मेरे पे 20 लोग हैं जो मेरे को पैसा देने के लिए तैयार है कि हमारा ये कर दो, और वो कह रहे हैं वहीं से बैठे बैठे कर दो। मैं यहीं से कर सकता हूँ। उसके बाद क्या है, मैं पैसा ले लूँ उनसे। सोच लो, मान लो मैंने उनसे 50,000 1 लाख रुपए डलवा लिया और मैंने उनको बोल दिया कि हाँ मैं कर दूंगा, वो मेरे पे विश्वास करते हैं। लेकिन ये तो मेरी ईमानदारी है ना, मैंने पैसे लेने नहीं लेने, तो मैं उनसे पैसा नहीं लेता। मैं क्या करता हूँ, उनका भला करता हूँ, उनको फ्री में बिना पैसे लिए उपाय बता देता हूँ। मैंने कम से कम 50 बंदों को उपाय बता दिए फ्री में, और वो लोग उपाय कर रहे हैं और फायदा भी मिल रहा है उनसे उनको फायदा भी मिल रहा है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा, मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा, मेरे को बहुत ऑफर आए पैसे के, मैंने उन्हें यही कहा कि जब आपका अच्छा हो जाएगा आप खुद मंदिर में जाके 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाया ना, और वो गरीबों में बांट देना और अच्छे कर्म करने स्टार्ट कर देना, अगर आपका अच्छा हो जाए तो। सिर्फ मैंने ये बात बोली है उनसे, मैंने कभी गलत नहीं बोला, मैंने कभी पैसा नहीं मांगा। तो मेरी नेचर वैसा नहीं है। जो सुप्रीम होगा वो सबसे अलग होगा, वो पैसों की मोहमाया में नहीं फंसेगा। अगर जो पैसों की मोहमाया में फंसेगा तो वो सुप्रीम नहीं होगा। ये है। तो दोस्तों, मुझे पैसा नहीं कमाना। पैसा कमाना हो तो अब तक मेरे संग मैं 50 बंदे फंसा चुका होता, क्योंकि मेरे संग 2000 लोग जुड़ चुके हैं। 2000 लोग मेरे संग जुड़ चुके हैं। तो 2000 अगर बंदों को मैं समझाऊंगा तो 50 बंदे तो इजीली दे देते हैं, ये आप भी मानते हो। 2000 बंदों को अगर मैं अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ और उनको कई ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ जिससे उनको विश्वास हो जाए, तो मैं उनसे पैसा कमा सकता हूँ। मेरे लिए पैसा कमाना महत्व नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया, पैसों का भगवान का आशीर्वाद है। आज जिस बेड पे भी बैठो ना, भगवान के आशीर्वाद से कोई घमंड से नहीं बताता। जिस बेड पे भी बैठो ना, वो बेड भी 80,000 रुपये का है, और जिस गद्दे पे बैठो वो अमेरिका का गद्दा है, सिलिकॉन का अमेरिका का गद्दा है, और वो भी कम से कम नहीं तो 50-40 हज़ार से ऊपर का गद्दा है। तो भगवान का आशीर्वाद है, मेरे पे पैसों का वो नहीं है, पैसों की मेरे को वो नहीं है कि मेरे को पैसा चाहिए। भगवान का आशीर्वाद है, भगवान सच्चे बंदों को अपने आप देते हैं। तो मुझे तो ईश्वर ने देना है, तो मेरे को आपको लोगों को लूटने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग लूट रहे हैं 500-500 रुपये करके, फाउंडेशन बना के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और बता रहे हैं नहीं। सुप्रीम का नाम आपको बताया, अभिषेक सिंघल जी ने RNS फाउंडेशन बनाई। आपको सुप्रीम का नाम और डेट बताई कि वो कब सुप्रीम का नाम बताएंगे, कब डेट बताएंगे। तो RNS फाउंडेशन बनाने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि रूपानंद जी ने क्लियर कहा है कि जो जो सुप्रीम से मिलना चाहता है, सुप्रीम से बात करना चाहता है, उसके लिए हमने RN फाउंडेशन बनाया है। रूपानंद जी ने अपनी वीडियो में बोला है। तो आपको आज तक डेट क्यों नहीं दी? आपको आज तक टाइम क्यों नहीं बताया कि हम इतनी तारीख को आपसे सुप्रीम को मिलवाएंगे? तो जब आपको डेट टाइम नहीं दे रहे तो आप लोग क्यों उनको 500-500 रुपये दे रहे हो? तो अपने पैसे वेस्ट मत करो, बाकी आपकी मर्जी है। अभी कल परसों मैंने एक को उपाय बताया था, तो एक इंसान था व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने उसको पर्सनली, उसने मेरे को मैसेज करा, उसकी प्रॉब्लम्स थी कुछ, उसने पता करना था। तो उसने कहा कि सर आपने मेरा बहुत भला करा, मेरे 29,000 रुपये बच गए, क्योंकि अगर आप मेरे को नहीं बताते तो मैं 1-2 दिन में अभिषेक सिंघल जी को 29,000 रुपये देके पूछने वाला था। तो पैसा मेरे पास था तो मैं देने वाला था। तो आपने मेरे 29,000 रुपये बचा दिए। तो आप बताइए सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ कि आपने मेरे 29,000 बचाए हैं। तो मैंने कहा सर सेवा कुछ नहीं, जो मैंने आपको बताया है जब ये सत्य हो जाएगा। उनको उपाय बताए मैंने 1-2 अच्छे, कि जो उपाय थे जो उनके काम से रिलेटेड थे। तो मैंने उनको कहा कि आप ये उपाय कर लेना, जब आपके संग अच्छा होगा तो आप जाके गरीबों में जो भी बांटना है बांटाना। मेरे को पैसों का लालच नहीं है, ना मेरे को पैसों का लालच दो, क्योंकि अगर आप लोग मेरे को पैसों का लालच दो, अगर मैं आपसे पैसे लेने लग गया तो फिर ईश्वर भी देख रहे होगे, ऊपर से ईश्वर कह गया यार ये तो पैसों की मोहमाया में फंस गया, अब ये काम नहीं कर पाएगा। तो मुझे काम करना है दोस्तों, मुझे पैसा नहीं कमाना। जो फैक्ट है मैंने आपको बता दिया है। जब आपका अच्छा होगा तो आप खुद जाके प्रसाद चढ़ाना, गरीबों की मदद करना, तो ऑटोमेटिकली फिर अच्छा ही रहेगा। ये है। तो सारी बातें मैंने शेयर कर रही है। आज के बाद मैं नहीं आऊँगा लाइव सेशन में। 100 शेयरिंग मेरे को इसमें फेसबुक पे दिखेगी, और फेसबुक से आप 100 क्या, अगर आप 1000 शेयरिंग भी कर लोगे दोस्तों, तो फेसबुक कोई मेरे को पैसे नहीं देने वाला, या मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों शेयरिंग पे डिपेंड करता है। आप लोग शेयरिंग करोगे, जल्दी जल्दी सुप्रीम सामने आ जाएगा, देश का भला हो जाएगा, लोग आत्महत्या नहीं करेंगे, भुखमरी से नहीं मरेंगे, ये सारा सिस्टम सही हो जाएगा। ये है बस, इसलिए कहता हूँ, और मेरा फोर्स करने का कोई वो नहीं है। तो 100 शेयरिंग तक अगर आप मेरे को भिजवा देते हो तो मैं लाइव सेशन की सोचूंगा। 100 शेयरिंग जब तक मेरे को इस वीडियो में नहीं दिखेगी तो मैं अब सामने नहीं आऊँगा। दिसंबर में आऊँगा सीधा, जो भी है दिसंबर में गवर्नमेंट के सामने आऊँगा, और मेरे को कोई रोक नहीं सकता। दिसंबर के बाद मेरे को कोई रोक भी नहीं सकता, ना कोई गवर्नमेंट रोक सकती, ना देश का प्रधानमंत्री रोक सकता, ना कोई पुलिस प्रशासन रोक सकता, ना कोई जेल रोक सकती। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे पता है भगवान ने कौन सी शक्तियाँ दी है और मैं उसको कैसे सदुपयोग करूँगा। ये है। तो आपको सारी बात बता दे तो मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी के बारे में भी मेरे को कोई रोक नहीं सकता। चाहे बड़े से बड़ा गुंडा बदमाश हो, चाहे बड़े से बड़ा डॉन हो, चाहे बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे लिए तो सारे छोटे मोटे हैं। क्यों छोटे मोटे? क्योंकि मेरे पे ईश्वर का आशीर्वाद है, और जो मैं सत्य बात बोल रहा हूँ ये, तो इसलिए डर नहीं लगता। तो जब आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाएगा तो ईश्वर आपको खुद सेव कर देंगे, आपको ऐसे सुरक्षा कवच में कर देंगे कि आपको कोई बाल भी पाका नहीं कर सकता, ना आपको कोई जेल डाल सकता।
झेल डालेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रलय आने लग जाएगी। ऐसी ऐसी प्रलय आएगी अगर सच्चा आशीर्वाद आपको मिला होगा। सच्चा इन द सेंस कि 100% आशीर्वाद मिला होगा, क्योंकि भगवान आशीर्वाद भी परसेंटेज में देते हैं कि 1% में देना है या 5% में देना है या 10% में देना है। अगर आपको अमीर बनना है तो भगवान 1% भी दे देते तो उसमें भी आप अमीर बन जाते हो। ये है तो भगवान कहता है आपकी सोच कैसी है, आपने क्या चीज़ मेरे से मांगी, उसके हिसाब से भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। तो जब जैसा आपका लक्ष्य होगा, जैसे आपकी अच्छी सोच होगी, वैसे ईश्वर आपको वो देंगे। ये है तो जो अब ये अक्षय जी कह रहे हैं सर आगे भी लाइव सेशन करते रहे प्लीज़ सर। हाँ अक्षय जी बिल्कुल करेंगे सर, आप लोगों की मेहनत पर डिपेंड करता है। आपका फ्रेंड सर्कल है, बड़ा कुछ है, तो मैं भी शेयरिंग करूँगा, आप भी शेयरिंग करो। तो जितनी ज़्यादा आपके ग्रुप में शेयरिंग होगी उतना ज़्यादा मेरे को लगेगा, मेरे को फील होगा कि मेरी नॉलेज ज़्यादातर लोगों तक पहुँच रही है। तो जब ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे बताने का महत्व है। क्योंकि भारत 135 करोड़ की आबादी का है, कोई ये 35 करोड़ की आबादी का नहीं है कि बस हमने सुन लिया तो काम हो जाएगा। तो मेरा मतलब कहने का, मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ आप लोगों का साथ में, सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि आप लोगों की शेयरिंग। तो जिस दिन मेरे को 100 शेयरिंग मिल जाएगी दोस्तों, उसके बाद मैं लाइव सेशन करूँगा, उससे पहले मैं नहीं करूँगा। प्लीज़ अक्षय जी बात को समझे मेरी। अगर मैं लाइव सेशन नहीं करूँगा तो मैं दूसरा काम कर रहा हूँगा, वो आप लोग अभी नहीं समझोगे, लेकिन जब मैं कर लूँगा आप लोगों के लिए तब आप लोग उस चीज़ को समझ लोगे। ये है तो वो आपके भले के लिए होगा। तो काम भी मैं दूसरा कर रहा हूँ जो मेरे को करना है, जो भगवान की दैविक शक्तियों से करना है। तो आप लोग शेयरिंग करोगे तो मैं बीच बीच में आके आपको लाइव सेशन में बताता रहूँगा और सारे छुपे हुए रहस्य बताऊँगा। ये चुराया हुआ ज्ञान नहीं दूंगा कि जो पढ़ पढ़ के जो, क्योंकि मेरे पे चुराया हुआ ज्ञान मेरे को ज्ञान ही नहीं है। मैं तो जो मेरे को अर्धचंद्र से, मेरे को अपने वेव्स के थ्रू ध्यान में पता चलता है, वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है तो दोस्तों अपना ध्यान रखना। आपका जो लक्ष्य है 100 शेयरिंग का अगर होता है तो मेरा लक्ष्य है फिर मैं आपके पास आके जरूर आपको और ज्ञान दूंगा, जो ज्ञान भी अद्भुत होगा, एकदम डिफरेंट होगा और ना आपने कभी सुना होगा। मैं ऐसे ऐसे रहस्य आपको खोल के दिखा सकता हूँ। लाखों ज्ञान, एक ज्ञान नहीं लाखों ज्ञान ऐसे दे सकता हूँ जो मैंने सीखे हैं, ईश्वर से सीखे हैं, साक्षात भोलेनाथ से सीखे हैं, साक्षात ईश्वर भोलेनाथ से। क्योंकि मेरे गुरु जी महादेव जी है, जो मेरे गुरु हैं वही मेरे महादेव जी है। तो महादेव जी मेरे से प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और सच्चे भक्तों को भी हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। ये दोस्तों सच्चाई थी जो मैंने आपको बता दी। ओके बाय, फिर तो अब मिलेंगे नहीं, खैर मैं बोल रहा हूँ फिर मिलेंगे। ओके बाय, ये हमारा लास्ट लाइव सेशन था, आपकी शेयरिंग पे डिपेंड करता है, दोबारा बुलाने नहीं बुलाना। ओके बाय।